आज हम बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग या तो आप जिसे जिम भी बोल सकते हो। तो इसके बारे में देखिए, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में क्या होता है, आज कह सकते हैं एज अ बिगिनर भी आपको कि मतलब जैसे आप नए नए होते हो तो जिम में बहुत सारी मशीनें होती हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं। तो वो सब का बेसिस क्या है, तो वो सारी एक्सरसाइजेस को भी कह सकते हैं समझने वाले हैं। और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की जो बेस है, फाउंडेशन है, इनफैक्ट बिगिनर से लेकर ऑलमोस्ट एडवांस तक की नॉलेज आपको कि क्या जिम में मशीनें होती हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस होती हैं और किस मसल के लिए कैसी हमें एक्सरसाइज प्रोग्राम बनाने चाहिए, वो सारे लगभग ओवरऑल ए टू जेड नॉलेज आज मिलने वाली है। और देखिए, एज अ जितने भी जिम में वो लोग हैं, ऑलमोस्ट 80 to 90% लोगों के लिए ये यूजफुल होगा, क्योंकि लगभग इतनी भी नॉलेज लोगों को जिम में नहीं होती है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मतलब वेट ट्रेनिंग। देखिए, ये हेल्थ के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आने वाले फ्यूचर में भी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग हेल्थ की वजह से काफी इंक्रीज होने वाला है। तो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो हमने बनाई है, ताकि फ्यूचर में भी लोग इससे सीख पाए। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, देखिएगा जरूर। अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग शुरू करने वाले हैं, अगर आप बिगिनर से एडवांस तक भी हैं, तो हर लोग के लिए काम आएगा। तो देखिए, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को हम डिवाइड करते हैं, इसको इस तरीके से समझते हैं कि चलिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग छोड़ के अभी बात करते हैं कि जितनी भी जिम में मशीनें होती हैं, जितनी भी जिम में एक्सरसाइजेस होती हैं, वो क्या होती हैं, क्यों होती हैं, किस लिए होती हैं। तो देखिए, सारी जितनी भी एक्सरसाइजेस होती हैं, आप इस तरीके से कह सकते हो, पूरी एक्सरसाइजेस एक बड़े से पेड़ की तरह होती है, जिसका बेसिस, जिसका रूट जो होता है, वो तीन चीज होता है। एक होता है पुश, इसको आप पुश मूवमेंट भी बोल सकते हो। पुश जैसे कि आप कार हो गया, या तो किसी भी चीज को आप जब धक्का देते हो तो उसे हम पुश करना बोलते हैं। जैसे कार को आप धक्का दोगे तो पुश बोल मतलब पुश कहेंगे। वैसे ही पुल पुल मूवमेंट, जब भी आप कोई भी चीज खींचते हो, कुछ भी हो गया, जैसे मान लीजिए आप कार को अब आप पुश नहीं, अब आप खींच रहे हो, तो उस खींचने के मूवमेंट को पुल मूवमेंट कहते हैं। और लेग, देखिए, लेग में भी हम पुश मूवमेंट ही करते हैं, लेकिन हम बेसिकली लेग से कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी चीज, कोई भी भारी चीज उठाते वगैरह हो, जो अपने जनरल लाइफ में कुछ भी हो गया, तो आप जब उसको पकड़ के उठा रहे होते हो, तो उस समय हमारा लेग जो है पुश कर रहा होता है ग्राउंड को, ताकि आप वो चीज को लिफ्ट कर पाओ। तो इसमें भी हम पुश करते हैं, बस फर्क ये है कि हम लेग से पुश करते हैं। तो देखिए, यही तीन बेसिस पे सारी जिम की मशीनें, एक्सरसाइजेस इसमें कवर अप हो जाती हैं, सारे मसल्स इसमें कवर अप हो जाती हैं, सारी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ऑलमोस्ट 90 से 95% कवर अप हो जाती हैं। देखिए, अब पुश की आप जब भी बात करते हो, तो पुश में जब भी आप पुश करते हो, जैसे मान लीजिए कि आप अगर कार पुश कर रहे हो, तो उसमें आपकी पुश करने में तीन मसल इन्वॉल्व होती है। देखिए, एक चेस्ट इन्वॉल्व होता है, जब भी आप कार को पुश करोगे तो एक चेस्ट इन्वॉल्व होता है। और फिर उसमें दूसरा शोल्डर इन्वॉल्व होता है, शोल्डर मसल। और तीसरा ट्राइसेप्स इन्वॉल्व होता है, ट्राइसेप्स मसल। चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स इन्वॉल्व होता है जब भी आप कोई भी पुश की मूवमेंट करोगे। तो इसी को समझते हुए चलेगा, इसी के बेस पे हमें लगभग बिगिनर से लेकर इंटरमीडिएट से लेकर एडवांस तक की नॉलेज, आपको एक्सरसाइज बनाने की सारी चीजों की नॉलेज मिल जाएगी। तो पुश में ये होगा। अब बात आती है कि पुश में तो ये मूवमेंट हो गया। देखिए, अब बात आती है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने सुना होगा जिम में पुश डे के बारे में, तो वो इसी चीज पे बेस होती है। हम चीज को पुश कर रहे होते हैं, रेजिस्टेंस वेट को पुश करते हैं, ताकि हमारी वो मसल ट्रेन हो सके। जैसे मान लीजिए कि अब आप पुश में आप चेस्ट कर रहे हो, तो देखिए, अब अगला चीज यही आती है कि हम एक्सरसाइज प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, एक्सरसाइज कैसे बनाते हैं। जैसे चेस्ट की ना बात करके शोल्डर की बात करते हैं, ज्यादा आसान होगा। तो जब भी आप शोल्डर मसल को ग्रो करने की बात करते हो, या तो कह सकते हैं जब भी आप किसी भी मसल के वर्कआउट प्रोग्राम बनाने की बात करते हो,
हो या तो फिर उस मसल को ग्रो करने की बात करते हो, चीज एक ही है। तो वो किस तरीके से करते हैं, आइए एक एग्जांपल लेके चलते हैं। देखिए शोल्डर हो गया, तो अब जब भी शोल्डर की मान लीजिए कि आप 3 एक्सरसाइजेस लेने वाले हो, तो 3 एक्सरसाइजेस किस ऑर्डर में होंगी? देखिए, हमारे शोल्डर में ह 3, एक तो शोल्डर मसल हो गया, उसमें 3 सब मसल्स होती हैं, उस मसल्स के अंदर 3 मसल सब मसल्स होती हैं। तो हमें एक्सरसाइज ही इसी ऑर्डर में चूज़ करनी चाहिए, जो वो 3 सब मसल्स हैं। जैसे एक होता है एंटीरियर डेल्टॉइड, जिसे आप फ्रंट शोल्डर भी बोल सकते हो, और दूसरा होता है मीडियल डेल्टॉइड, जिसे आप लैटरल डेल्टॉइड भी बोल सकते हो, यानी कि बीच वाला शोल्डर। और तीसरा होता है रेयल डेल्टॉइड, जिसे आप पीछे का शोल्डर भी बोल सकते हो। तो जब भी आप एक्सरसाइज चूज करने की बात आती है, वर्कआउट रूटीन बनाने की बात आती है, तो हमें 3 एक्सरसाइजेस चूज करनी थी। तो हम एक ऐसी एक्सरसाइज चूज करेंगे जो कि हमारे आगे वाली यानी फ्रंट डेल्टॉइड पे काम करेगा। हम वो वाली मूवमेंट चूज करेंगे, वो वाली एक्सरसाइज चूज करेंगे जो इस सब मसल का एक्शन होगा। और दूसरी एक्सरसाइज हम इस सब मसल की चूज करेंगे जो इसका एक्शन होगा, जो इसका मूवमेंट होगा। और तीसरी एक्सरसाइज हम इस वाले सब मसल की चूज करेंगे। तो इस तरीके से जब भी आप किसी एक मसल की बात करते हो, उसका वर्कआउट प्लान बनाने की बात करते हो, तो उसमें जो उसके 3 सब मसल्स हैं या तो जितने भी सब मसल्स हैं, आपको एक एक एक्सरसाइज से पहले उन तीनों सब मसल को लाइन बाय लाइन ट्रेन करना होता है। और इससे होगा ये कि जब आप तीनों सब मसल को ट्रेन करोगे, तो तीनों सब मसल की हाइपरट्रॉफी होगी। और जब तीनों की हाइपरट्रॉफी होगी, तो हमारा शोल्डर ज्यादा वाइड हो पाएगा, ज्यादा बड़ा हो पाएगा, क्योंकि तीनों सब मसल की हाइपरट्रॉफी हुई है। और यहीं पे अगर ये नॉलेज मान लीजिए कि जिसके पास नहीं दिया है और वो 3 एक्सरसाइज चूज करता है, मान लीजिए कि एक चूज कर लेता है डंबल ओवरहेड प्रेस चूज कर लेता है, एक बारबल प्रेस चूज कर लेता है, और मान लीजिए कि एक कोई सी और एक्सरसाइज को मान लीजिए कि लैटरल चूज कर लेता है, तो क्या हुआ, उसने दो इस सब मसल की तो एक्सरसाइज लगा ली और एक इसकी भी लगा ली, लेकिन ये पीछे वाला रह गया है। तो अब ये वाली मसल नहीं ग्रो होगी, लेकिन ये वाली नहीं ग्रो होगी उतनी, लेकिन ये दोनों ग्रो होगी, तो जिसकी वजह से ओवरऑल जो शोल्डर है वो उतना बड़ा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों सब मसल की हाइपरट्रॉफी नहीं हुई है। इसी तरीके से लोग गलत एक्सरसाइजेस चूज करते हैं, गलत भी नहीं बोलेंगे, लेकिन वो उस ऑर्डर में नहीं चूज करते हैं जिस तीनों सब मसल की ऑर्डर में वो एक एक एक्सरसाइज हो। वो 3 इसी सब मसल की एक्सरसाइज चूज कर लेंगे और ये दोनों ट्रेन ही नहीं करेंगे, जिसकी वजह से उनका वो ओवरऑल शोल्डर कभी मतलब वो मसल कभी ग्रो ही नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो 1 डेढ़ 2 साल भी करते रहते हैं तो कभी ग्रो ही नहीं हो पाता, क्योंकि कभी वो समझे ही नहीं होते हैं कि एक्सरसाइज इस ऑर्डर में चूज करनी होती है ताकि तीनों सब मसल पे वर्क करे, ताकि तीनों की हाइपरट्रॉफी हो तो ओवरऑल बड़ा हो, बजाय कि केवल एक बड़ा होने से। तो आप समझ गए होंगे। तो हम सारी एक्सरसाइजेस इसी ऑर्डर में चूज करते हैं। तो अब आइए हम उसमें चेस्ट एक्सरसाइज को समझते हैं कि इसकी एक्सरसाइज मान लीजिए जिम में कौन सी किस तरीके से क्या साइंस से चूज करते हैं। तो चेस्ट मसल को समझने से पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। देखिए कि हम क्या-क्या समझने वाले हैं, क्या-क्या अंडरस्टैंड करने वाले। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हम समझेंगे कि जिम में जितनी भी मशीनें होती हैं, वो मशीनें क्या-क्या होती हैं, कौन-सी होती हैं, क्यों होती हैं, किस लिए होती हैं। तो उन सारी मशीनों को जान जाएँगे ए टू ज़ेड कि वो क्या किस लिए होती हैं। और दूसरी चीज़ हम समझ जाएँगे कि जिम में जितनी भी एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, वो एक्सरसाइजेस क्या होती हैं, कौन सी होती हैं, क्यों होती हैं, और वो एक्सरसाइजेस किस लिए होती हैं, किस मसल के लिए होती हैं, किस सब मसल के लिए होती हैं, वो सारी एक्सरसाइजेस कौन कौन सी वो भी जानेंगे। और तीसरी चीज़ हम ये समझ जाएंगे कि हम वर्कआउट प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, हम किसी भी मसल के लिए एक्सरसाइजेस कैसे चूज करते हैं वो समझ जाएंगे, किसी भी सब मसल के लिए कैसे एक्सरसाइजेस वो भी समझ जाएंगे। तो देखिए ये तीनों चीज़ समझने वाले हैं कि जिम में कितनी कौन सी क्या मशीनें होती हैं, क्यों होती हैं, और कौन सी एक्सरसाइजेस क्या होती हैं, किस मसल के लिए होती हैं, किस सब मसल के लिए होती हैं, और वर्कआउट प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। देखिए ये चीज़
जो है बिगिनर के लिए भी मतलब ये नॉलेज है, इंटरमीडिएट के लिए भी है जो लोग जिम जाते हैं, और एडवांस के लिए भी है, लगभग ऑलमोस्ट एडवांस लोगों के लिए भी है। और देखिए हम कहेंगे कि 80 टू 90% जो लोग जिम जाते हैं उनको ये भी नॉलेज नहीं होगी, तो इसलिए ये लगभग ऑलमोस्ट सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और ये चीज़ हमने 3 से 4 सालों में सीखी है, जो कि आप एक वीडियो में सीखोगे और काफ़ी अच्छा नॉलेज होगा। आप खुद ही कमेंट करके जाओगे कि अच्छा नॉलेज था। तो आइए अब बात करते हैं चेस्ट की। देखिए चेस्ट जो है हमारा 3 सब मसल, देखिए इसमें ऐसा नहीं होता है, देखिए बस ये चेस्ट में एक एक्सेप्शन है। इसमें जिस तरह कहा जाता है कि अपर चेस्ट होता है हमारा, फिर लोअर मिडल चेस्ट होता है, फिर लोअर चेस्ट होता है, असल में मतलब ये सब मसल्स मतलब ऐसे कहे जाती होती है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है कि 3 सब मसल्स होती हैं चेस्ट में, ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम समझने के लिए एक्सरसाइज को इफेक्टिवली चूज कर पाएँ हम उसके लिए, और ये वीडियो ज़्यादातर बिगिनर के पर्सपेक्टिव से बात की गई, इसलिए डीप में नहीं जाएंगे और हम इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ के हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए हमारे चेस्ट में एक होता है, मतलब हमने पहले ही बता दिया बिगिनर के पर्सपेक्टिव से ले रहे हैं, इसलिए असल में ऐसा नहीं होता है, लेकिन समझने के लिए हम ऐसा मान के चल रहे हैं। तो जो है एक होता है अपर चेस्ट, एक होता है मिडल चेस्ट, और एक होता है लोअर चेस्ट। तो जब आप मान लीजिए कि 3 एक्सरसाइज चूज करने की बात करते हो ताकि आप चेस्ट को ग्रोथ कर सको, तो आप 3 एक्सरसाइज ही इसी बेसिस पे चूज करोगे कि आप एक एक्सरसाइज चूज करो अपर चेस्ट की, एक एक्सरसाइज चूज करो अपर चेस्ट की, एक एक्सरसाइज चूज करो मिडल चेस्ट की, एक एक्सरसाइज चूज करो और लोअर चेस्ट की। क्यों? ताकि तीनों जो हमारी चेस्ट की मसल या तो कह सकते हैं सब मसल है, उन तीनों की हाइपरट्रॉफी हो। और जब तीनों सब मसल्स की हाइपरट्रॉफी होगी, यानी वो साइज में जब तीनों सब मसल बड़े होंगे, तो ज़्यादा ग्रो होगा आपका मसल, बजाय कि आप 3 एक्सरसाइज केवल एक ही सब मसल की लगा ली और केवल एक ही सब मसल की हाइपरट्रॉफी हुई, तो उतनी चेस्ट बड़ा नहीं होगा। जब कि ओवरऑल मतलब सब मसल को ट्रेन करोगी, तो यही गलती कर देते हैं लोग, जो लोग बिगिनर से एडवांस इंटरमीडिएट होते हैं, वो इस चीज़ को नहीं समझती हैं और वो एक ही सब मसल की एक्सरसाइज 3-4 लगाते हैं और बाकी पे ध्यान नहीं देते, इसलिए उनका ओवरऑल नहीं ग्रो होता। तो ये कॉन्सेप्ट समझ गए। अब इस कॉन्सेप्ट के बेस पे ही हम वर्कआउट प्रोग्राम बनाते हैं, मसल को ट्रेन कैसे करते हैं, दोनों एक ही चीज़ हुई, आप देखोगे तो वो चीज़ करते हैं। तो अब हम पहले आते हैं, एक एक्सरसाइज हम चूज करेंगे मिडल चेस्ट के लिए। देखिए मिडल चेस्ट के लिए हम चूज करते हैं, अब आप जिम में जो मशीनें भी होती हैं, वो आप मशीनों को भी समझ रहे हो कि वो मशीनें क्या होती हैं, उसका अब आप रूट समझ रहे हो। अब आप रूट पे को समझ के अब आप काम करोगे तो पेड़ अब आपको बेहतर होगा। जब आप रूट को समझ गए तो आप रूट अब समझ रहे हो आप मशीनों का, और साथ ही साथ आप रूट समझ रहे हो एक्सरसाइजेस का भी। तो ये चीज हो गई। और अब वर्कआउट प्रोग्राम मसल को कैसे ट्रेन करना है, ये तीनों चीज समझ रहे हो, रूट। तो देखिए मिडल चेस्ट के लिए हम जब भी आप फ्लैट बेंच प्रेस पे आप कह सकते हो, जब भी आप बेंच प्रेस करते हो फ्लैट पे, जब भी करते हो, या तो आप बेंच प्रेस करते हो, या तो आप डंबल प्रेस करते हो, या तो आप केबल से प्रेस करते हो, किसी भी चीज से जब भी आप फ्लैट बेंच पे करते हो, फ्लैट चीज पे करते हो, या तो आप फिर वो बारबल से करो, या तो फिर आप डंबल से करो, केबल से करो, किसी भी चीज से जब भी आप फ्लैट चीज पे मतलब वेट पुश करोगे, रेजिस्टेंस पुश करोगे, तो आपका मिडल चेस्ट ज्यादा ट्रेन होगा। ट्रेन तीनों चेस्ट होंगे, ट्रेन ओवरऑल चेस्ट होगा, लेकिन प्रीडोमिनेंटली ज्यादातर आपका मिडल चेस्ट ट्रेन होगा। तो ये चीज हो गई। और ऐसे ही प्रीडोमिनेंटली हमें तीनों सब मसल की एक्सरसाइज चूज करनी होती है। तो अब आप समझ गए कि मिडल चेस्ट के लिए हम जब भी फ्लैट पे बेंच प्रेस करेंगे, या तो फ्लैट चीज पे, फ्लैट बेंच पे, या तो डंबल हो गया, बारबल हो गया, केबल हो गया, आप समझ लीजिएगा। तो हम
जो है मिडल चेस्ट ट्रेन करते हैं। आप देख सकते हो, आप फ्लैट पे आप बारबल से बेंच प्रेस करो या डंबल से बेंच प्रेस करो या केबल से बेंच प्रेस करो, तीनों क्योंकि फ्लैट पोजीशन में है इसलिए ट्रेन आपका मिडल चेस्ट होगा। और अब आते हैं हम अपने अपर चेस्ट की मशीनें कौन सी होती हैं, एक्सरसाइजेस कौन सी होती हैं। देखिए उसके लिए जब भी आप जो है अपर चेस्ट की बात करोगे तो हमेशा ज़्यादातर जब मतलब आप जब भी आपका जो बेंच होगा वो अपर चेस्ट है, तो जब बेंच अपर पोजीशन में होगी तो आपके अपर चेस्ट पे प्रीडोमिनेंटली आएगा आएगा तीनों मसल के चेस्ट पे। और देखिए क्योंकि आप पुश मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हो तो पुश मूवमेंट परफॉर्म करने में हमारे चेस्ट यूज का होता है, शोल्डर यूज होता है, ट्राइसेप यूज होता है, इसलिए ये तीन तीन यूज तीनों सब मसल हो रही हैं, लेकिन प्रीडोमिनेंटली इसमें चेस्ट यूज हो रहा है। तो हम चेस्ट को लेते हुए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और चेस्ट में भी हम उसमें भी जो प्रीडोमिनेंटली यूज हो रहा है, जब आप अपर में कर रहे हो तो आपका अपर चेस्ट यूज हो रहा है, तो अपर को समझते हुए करेंगे। तो इसमें फ्लैट नहीं, अभी आप अपर बेंच प्रेस यानी कि इंक्लाइन बेंच प्रेस बेंच जिसको आप बोलते हैं उसमें या तो आप बारबल से करो या तो फिर आप डंबल से प्रेस करो या तो फिर आप केबल से प्रेस करो, चीज तीनों एक ही है, बस बेसिस यही है कि इंक्लाइन है यानी कि बेंच ऊपर की तरफ है तो अपर चेस्ट पे ज़्यादा होगा। और ऐसे ही आप और भी अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेस जिम में देख सकते हो। तो सब पे कॉन्सेप्ट यही है कि बेंच जब भी ऊपर होगी तो अपर चेस्ट पे ज़्यादा आएगा। फिर आप जिस भी वेट से करो, वेट से करो, तो ये चीज़ हो गई। अब आते हैं हम अपने तो लोअर चेस्ट के लिए भी कॉन्सेप्ट वही है, जब भी आप बेंच को लोअर करके करोगे यानी कि जब भी आप बेंच को डिक्लाइन करके करोगे नीचे की तरफ तो आपका नीचे वाला लोअर चेस्ट ट्रेन होगा। फिर आप उसको बारबल से करो, डंबल से करो या तो फिर केबल से करो, आपका लोअर चेस्ट ट्रेन होगा। और देखिए लोअर चेस्ट मतलब के लिए एक और एक्सरसाइज हम आपको बता देते हैं जो कि काफ़ी फेमस है, वो भी आप समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ गए हैं लेकिन ये एक और एक्सरसाइज समझ लीजिए कि जब भी आप केबल फ्लाई लगाते हो इस तरीके से तो आपका जो लोअर चेस्ट है वो ट्रेन होता है। जब भी आप केबल फ्लाई लगाते हो तो आपका लोअर चेस्ट ट्रेन होता है। जब भी आप ऊपर से नीचे की तरफ स्क्वीज करते हो, पुल करते हो, खींचते हो तो आपका जो है लोअर चेस्ट ट्रेन होता है। तो ये भी एक्सरसाइज एक समझ लीजिए कि ये भी आपकी लोअर चेस्ट के लिए एक्सरसाइज होती है। हम बात करते हैं चेस्ट को, आपने समझ लिया कि कैसे चेस्ट की जो हम एक्सरसाइजेस चूज करते हैं, मान लीजिए 4-5 चूज करते हैं तो उसको किस ऑर्डर में चूज करनी चाहिए। एक हमें चूज करनी चाहिए वही है, एक हमें अपर चेस्ट, एक मिडल चेस्ट, एक लोअर चेस्ट, 3 एक्सरसाइज इस तरीके से हो गई। और अगर फिर से चूज करना है तो आप मान लीजिए कि 3 एक्सरसाइज या 2 एक्सरसाइज को चूज करनी है तो फिर से आप इस ऑर्डर को रिपीट कर सकते हैं, लेकिन इसी ऑर्डर को फॉलो करना है कि जो एक एक सब मसल्स है उन एक एक सब मसल की एक्सरसाइज हम करें, और फिर से अगर और एक्सरसाइज करनी है तो फिर से उस ऑर्डर को रिपीट करनी चाहिए। तो ये ऑर्डर होता है जिससे कि हमारी ओवरऑल वो मसल ग्रो होगी, जिससे कि ओवरऑल हाइपरट्रॉफी होगी तो वो ज्यादा बड़ी हो पाएगी, बजाय कि हम केवल एक ही सब मसल को हम 4-5 एक्सरसाइज करेंगे और एक ही केवल ग्रो हो पाए। तो ये चीज हो गई। अब बात करते हैं कि शोल्डर की हम एक्सरसाइजेस कौन कौन सी किस बेसिस पे चूज करते हैं। तो अब बात करते हैं शोल्डर मसल की। देखिए शोल्डर मसल में हमारी 3 सब मसल्स होती हैं, जिसमें से पहला होता है फ्रंट डेल्टॉइड यानी कि आगे वाला शोल्डर जिसे आप बोल सकते हो, और बीच वाला होता है मीडियल डेल्टॉइड यानी कि बीच वाला शोल्डर जिसे आप कह सकते हो सिंपल लैंग्वेज में, और जो है पीछे वाले को बोलते हैं रियल डेल्टॉइड यानी पीछे वाला शोल्डर। देखिए ये शोल्डर की भी 3 सब मसल्स हो गई और इन 3 सब मसल्स के
3 थोड़े डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस होती हैं, तो उस डिफरेंट डिफरेंट जो थोड़े एक्शन होते हैं उसके बेस पे एक्सरसाइज चूज करनी होती है। जैसे कि जो फ्रंट डेल्टॉइड है यानी आगे वाले शोल्डर को जब भी आप जो है हाथ को ऊपर की तरफ करके आप किसी भी वेट से रेजिस्टेंस से, बस आप ये समझिए कि किसी भी वेट से, आप वो हो गया डंबल हो गया या तो फिर कह सकते हैं बारबल हो गया, किसी भी चीज़ से, और सारी एक्सरसाइजेस में यही कॉन्सेप्ट यूज होगा। और इसलिए हम आपको सारी एक्सरसाइज में बार बार आपको डंबल बेंच केबल से नहीं समझाएंगे, बस आप एक बार में समझ लीजिए कि या तो किसी भी रेजिस्टेंस से, या तो रेजिस्टेंस हो सकता है आपका पहला हो गया डंबल हो सकता है, या दूसरा हो सकता है रेजिस्टेंस आपका बारबल हो गया, या तीसरा रेजिस्टेंस हो गया आपका केबल हो गया, या चौथा एक और रेजिस्टेंस जो होता है जिम में कि उस के लिए एक पर्टिकुलर मशीन ही उसके लिए बनी होती है, तो या तो मशीन हो गया या तो और भी हो सकता है। तो बस आप कॉन्सेप्ट बेस समझिए कि किसी भी रेजिस्टेंस को वेट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बस पोजीशन मैटर करती है कि किस पोजीशन में आप कर रहे हो। तो इस तरीके से फिर बारबल से हो गया, या तो जैसे हमने बोला आप कोई उसके लिए पर्टिकुलर मशीन है, या तो फिर केबल से हो गया। तो कॉन्सेप्ट वही है, जब भी आप इस तरीके से इस पोजीशन में आप जो भी आप ऊपर की तरफ प्रेस करते हो, शोल्डर से शोल्डर प्रेस करते हो, तो आपका फ्रंट डेल्टॉइड ट्रेन होता है प्रीडोमिनेंटली। ट्रेन तीनों शोल्डर होगा लेकिन प्रीडोमिनेंटली आपका एंटीरियर डेल्टॉइड फ्रंट शोल्डर ट्रेन होगा। तो अब आते हैं दूसरे शोल्डर की, आपका मिडल वाला शोल्डर जो होता है यानी कि बीच वाला शोल्डर। तो जब भी आप बीच वाला यानी कि जब भी आप बाहर की तरफ अपने शोल्डर से मूवमेंट करोगे तो आपका बीच वाला शोल्डर ट्रेन होगा, जैसे कि आप लैटरल लेजेस में करते हो। ओ तो जब भी आप ये वाला एक्शन करोगे तो आपका जो मिडल वाला शोल्डर है, जो बीच वाला शोल्डर है, तो जब आप इस तरीके से हाथ उठाओगे तो आपके बीच वाले शोल्डर पे इफेक्ट आएगा। बीच वाला जो शोल्डर की सब मसल्स है वो ज़्यादातर काम आएंगी, तो आपका मिडल शोल्डर ट्रेन होगा। अब आप इसे डंबल से करो, केबल से करो, या तो फिर बारबल से करो, या तो फिर कोई मशीन हो इसकी जिम में, आप किसी भी लोड से करो, बस फॉर्म मैटर करती, पोजीशन मैटर करती है, रेजिस्टेंस कोई भी हो सकती है जिम में। और इसी बेसिस पे अलग अलग इतनी ढेर सारी एक्सरसाइजेस आपको जिम में दिखती हैं, जिसका कॉन्सेप्ट बेसिस बस एक ही होता है जो कि आप समझ रहे हो। अब तीसरा शोल्डर हमारा जो है पीछे वाला शोल्डर रेयर डेल्टॉइड। तो जब भी आप पीछे की तरफ कोई भी एक्शन करोगे, शोल्डर से पीछे की तरफ आप कोई भी एक्शन करोगे, मूवमेंट करोगे, तो ये वाला शोल्डर आपका यूज होगा। जैसे कि पीछे की तरफ आप करते हो ये मशीन पे इस तरीके से रेयल डेल्ट फ्लाई आप कह सकते हो, तो इस तरीके से जब भी आप करोगे तो आपका पीछे वाला जो शोल्डर है, पीछे वाला शोल्डर का जो सब मसल है, मतलब कि शोल्डर का जो पीछे वाला सब मसल है वो ट्रेन होगा। आप इसे इस मशीन पे करिए, या तो फिर आप इस तरीके से आप डंबल लेके करिए, कॉन्सेप्ट समझिए आप। और या तो फिर आप जो है आप जो है केबल से करिए इस तरीके से, जैसे ये एक एक्सरसाइज होती है। तो वो किसी भी सेंस कीजिए, अब बार मैं ये रिपीट नहीं करूँगा, तो आपका पीछे वाला शोल्डर ट्रेन होगा। तो अब शोल्डर के बाद आते हैं हम ट्राइसेप पे, कि हम ट्राइसेप को किस तरीके से एक किस बेसिस पे एक्सरसाइजेस चूज करते हैं। जितनी भी जिम में एक्सरसाइजेस होती हैं, जितनी भी ट्राइसेप की न जाने कितनी सारी एक्सरसाइजेस होती हैं, उसका क्या रूट होता है और किस वही रूट है, सब मसल्स को वो 3 ट्रेन कर दे, और उसी 3 सब मसल्स के बेसिस पे जितनी भी एक्सरसाइजेस ट्राइसेप की हो गई, या तो जैसे पिछले हमने 2 मसल्स की देखी है, तो आगे जो भी देखेंगे तो उन्हीं 3 सब मसल्स के बेसिस पे हम जो है उतनी सारी एक्सरसाइजेस होती हैं। तो उतनी सारी एक्सरसाइजेस नहीं करनी होती हैं, बस वो जो सब मसल्स का बेसिस है हम उस सब मसल्स को ट्रेन कर पाए, बस ये टारगेट होता है। अब जिस एक्सरसाइज से हम कर पाते हैं बेस्ड अपॉन की कौन सी एक्सरसाइज कितनी इफेक्टिव है, कुछ एक्सरसाइज के पीछे साइंस भी होती है, जैसे स्कल थ्रस्टर हो गया हमने बताया, वो साइंस बेस्ड अच्छी एक्सरसाइजेस है। और उसके साथ साथ साइंस बेस्ड के साथ साथ आपका ये भी मतलब डिपेंड करता है कि आपका मसल माइंड कनेक्शन किस में अच्छा बनता है, और जब ये दोनों चीज जिस एक्सरसाइज में मिलती है वो
और बेहतर तरीके से काम करती है। तो ये चीज होगी। तो आते हैं ट्राइसेप, बात करते हैं ट्राइसेप्स की। देखिए ट्राइसेप्स में 3 सब मसल्स होते हैं। देखिए एक होता है हमारा लॉन्ग हेड और एक होता है हमारा लैटरल हेड और एक होता है हमारा मीडियल हेड। देखिए जैसा नाम में ही लिखा है कि लॉन्ग हेड यानी लॉन्ग मतलब लंबा कह सकते हो, ज़्यादा भी कह सकते हो। यानी कि अब जब लॉन्ग हेड, देखिए जैसा सुना होगा आपने कि ट्राइसेप जो है आर्म्स का 60% होता है, जो कि ट्रू है। यानी कि जो ओवरऑल आपका आर्म्स का साइज है उसका 60% डिपेंड करता है कि ट्राइसेप उतना है आपका। और ट्राइसेप में भी ये जो आपका लॉन्ग हेड है, क्योंकि वो लॉन्ग हेड है वो ज़्यादा मसल फाइबर्स है उसमें, इसलिए जब आप उसे ट्रेन करोगे तो ट्राइसेप में भी ट्राइसेप ज़्यादा बड़ा तभी होगा जब आप ट्राइसेप के लॉन्ग हेड को ट्रेन करोगे। समझ रहे हो ना, क्योंकि लॉन्ग हेड ज़्यादा मसल फाइबर है तो ट्राइसेप का भी साइज तभी ज़्यादा दिखेगा जब आप ट्राइसेप का लॉन्ग हेड ट्रेन होगा। और जब ट्राइसेप का लॉन्ग हेड ट्रेन होगा तो ट्राइसेप का बड़ा साइज दिखेगा तो आर्म्स का बड़ा साइज दिखेगा। यानी कि आर्म्स के बड़े के साइज दिखने पे सबसे ज़्यादा डिपेंड ट्राइसेप तो करता है, लेकिन ट्राइसेप का भी लॉन्ग हेड जिस दिन आप ग्रो करोगे, जिस दिन आप, मैं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली करोगे, तब आपको पता चलेगा कि ट्राइसेप के केवल लॉन्ग हेड को ग्रो करने से आर्म्स का साइज कितना मतलब इफेक्ट कर जाता है उसका मतलब वेट है। तो ये चीज हो गई। तो जब भी आप लॉन्ग हेड की बात करते हो, देखिए इसको हम थोड़ा आपको एक प्रैक्टिकली भी ट्राइसेप कैसे दिखता है उसे हम समझाने के लिए कि इमेज दिखाते हैं। देखिए जैसा कि आप ये इमेज देख रहे हो, तो जो है ये जो है ये तो ऊपर वही इतनी चीज आप हटा दीजिए, ये ऊपर का तीनों शोल्डर है इसे हटा दीजिए। ये तो आप फिर नीचे जो देख रहे हो, देखो जैसा कि ये वाला जो आप देख रहे हो ये आपका लैटरल हेड है जो हमने आपको दिखाया था पीछे, जिसे जो कि मतलब लोगों को जैसे ट्राइसेप पोज करते हैं तो ज़्यादातर बिगिनर वगैरह, तो ये ट्राइसेप का आप जल्दी ग्रो हो जाता है और यही वो देखते हैं कि हाँ ट्राइसेप बन रहा है, तो पहले वो उनको ये दिखता है क्योंकि ये इजीली डेवलप हो जाता है। जो आप शुरू में देखते हो साइड से थोड़ा सा कट, वो यही होता है जिसको कि हम लैटरल हेड बोलते हैं। और फिर उसके पीछे अगर आप देखोगे, उसके पीछे यहाँ पे ये देखोगे तो ये है आपका लॉन्ग हेड और ये देखो उससे बड़ा है। अब जब पीछे से अगर कोई चल रहा होगा तो आप उसका ट्राइसेप देखना, तो जब आप पीछे से देखोगे तो ये जो है आपका लॉन्ग हेड दिखेगा और आपको पता चलेगा कि उसकी विड्थ कितनी डिपेंड करती है कि आपका ट्राइसेप की, आपका आर्म्स का कितना वेट होगा। तो ये है आपका लॉन्ग हेड और इसके नीचे जो है छोटा सा, इसके नीचे आप कह सकते हो लॉन्ग हेड की यहाँ पे छोटा सा होता है मीडियल हेड। तो आप समझ रहे हो ना, ये हो गया आपका लैटरल हेड और फिर ये हो गया आपका लॉन्ग हेड और उसके नीचे होता है मीडियल हेड। तो अब आइए बात करते हैं कि हम अपने लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप से शुरू करते हैं कि हम अपने लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप के सब मसल को कैसे ट्रेन करें। तो देखिए इसके लिए जब भी आप इसको नहीं, इससे शुरू करते हैं, जब भी आप हाथ को ऊपर की तरफ ले जाते हो ओवर हेड पोजीशन में, जब भी आप हाथ को ले जाते हो और फिर ट्राइसेप एक्सटेंशन करते हो, यानी कोई भी एक्सरसाइज जब भी आप हाथ को ऊपर ले जाके ट्राइसेप की करते हो तो जो है आपका लॉन्ग हेड ट्रेन होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा लॉन्ग हेड है वो हमारे स्कैपुला से, इसका एनाटॉमिकल रीजन समझोगे तो हमारे स्कैपुला से अटैच होता है और जिसकी वजह से ये स्कैपुला से अटैच होता है क्योंकि तो जब आप ऊपर की तरफ हाथ ले जाते हो तो उससे स्ट्रेच मिलता है, क्योंकि स्कैपुला से अटैच है तो ऊपर की तरफ ले जाते हो तो उससे स्ट्रेच मिलता है और जिसकी वजह से फिर आप जब ट्राइसेप एक्सटेंशन, यानी कि जब आप ट्राइसेप की एक्सरसाइज करते हो तो आपका लॉन्ग हेड ज़्यादातर प्रीडोमिनेंटली ट्रेन होता है। तो इसलिए ओवर हेड पोजिशन में जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो, फिर आप चाहे डंबल से करो ओवर हेड की एक्सरसाइज या तो फिर आप सिंगल हैंड डंबल से करो, तो या तो फिर आप केबल से करो या तो फिर आप रॉड से करो, किसी भी
मतलब तरीके से करो, लेकिन जब भी आप हाथ ऊपर रहेगा तो आपका लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ट्रेन होगा। और स्कल क्रशर में भी आप देखो तो आपका जो है हाथ ओवर हेड मतलब कि ऊपर की तरफ ही है, इस तरीके से रहता, सीधे रहता आपके वेस्ट की तरफ, तो जो है वो सीधा रहता, लेकिन सीधे से इसमें भी ऊपर ही है, तो इसमें लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ज़्यादा ट्रेन होता है। तो इस तरीके से जब आप लॉन्ग हेड को ग्रो करोगे तो आपका ट्राइसेप ज़्यादा बड़ा दिखेगा, जिसकी वजह से आपका आर्म्स का साइज ज़्यादा बड़ा दिखेगा। तो ये चीज़ हो गई। तो आप समझ गए होंगे कि लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप कैसे ग्रो होता है। देखिए अब आपने देख लिया कि लॉन्ग हेड को हम कैसे ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से यह जो आपका ट्राइसेप है ये पीछे से जो है ये बड़ा दिखता है। अब आते हैं कि हम अपने लैटरल हेड को कैसे ग्रो करते हैं। लैटरल हेड जो कि मतलब जनरली बिगिनर लोग का जो ग्रो होता है ट्राइसेप पहले यही ग्रो होता है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये लैटरल हेड है, ये जो आप साइड में ऐसे कट देखते हैं। तो ये ग्रो करने के लिए देखिए एक चीज आप ऐसा कह सकते हो कि जब भी आपका हाथ ऊपर की तरफ ओवर हेड पोजीशन में होता है तो आपका लॉन्ग हेड ग्रो होता है। तो इसका इन्वर्स कर दो कि जब भी ऊपर की पोजीशन में नहीं होगा और आप हाथ को नीचे की तरफ रख के कोई भी ट्राइसेप, कोई भी नहीं बोलेंगे लेकिन फिर भी लगभग जितनी एक्सरसाइजेस आप जनरली देखते हो उसमें जब भी आपका हाथ नीचे की तरफ होता है और फिर आप कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो तो आपका लैटरल हेड ट्रेन होता है। जैसे नीचे की तरफ रख के आप करते हो और रॉड पुश डाउन करते हो इस तरीके से, या तो फिर वी बार से भी आप इस तरीके से पुश डाउन करते हो, या तो फिर आप रोप से भी पुश डाउन करते हो। तो जब भी आप इस तरीके से, जब भी आपका हाथ ऊपर ना हो के नीचे की तरफ होगा तो आपका लैटरल हेड ज़्यादा ट्रेन होगा। तो इस तरीके से आप अपना लैटरल हेड डेवलप करके जो आप साइड से कट देखते हो, अगर तो आपकी वो प्रायोरिटी है तो आप उस तरीके से उस पर फोकस कर सकते हो। अब बात करते हैं हम अपने मीडियल हेड की। देखिए मीडियल हेड आपके लॉन्ग हेड के नीचे छोटा सा होता है, छोटा सा दिखता है। में आपका जो लॉन्ग हेड होता है अगर आप उसके नीचे देखोगे तो छोटा सा जो है आपको मीडियल हेड दिखेगा। देखिए ऑल्दो तो आप जब लॉन्ग हेड की हो गया, लैटरल हेड की हो गया, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका मीडियल हेड भी अच्छा खासा लगभग ट्रेन हो जाता है, अच्छा खासा। और ऑल्दो ऐसी सेपरेट एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसके लिए, लेकिन फिर भी अगर आपका ग्रो नहीं होता है तो और जब भी आप डिप्स करती हो, देखिए मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ कि ये मतलब लैटरल हेड के लिए नहीं, मीडियल हेड के लिए डिप से ही होता है कि आप कमेंट में आप खुद से भी रिसर्च कर सकती हैं, या तो फिर नहीं हो पाएगा तो कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा रिसर्च करके कि मीडियल हेड इसी से होता है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि आप जब भी डिप्स की कोई भी एक्सरसाइज करते हो, देखिए इसके पीछे और भी कुछ एक्सरसाइजेस से ट्रेन होते हैं, रीजन्स होते हैं, लेकिन अभी बिगिनर तक की समझिए कि जब भी आप डिप्स परफॉर्म करते हो कोई भी, जैसे हो गया बेंच डिप्स, तो आपका मीडियल हेड ट्रेन होता है। तो अब आते हैं हम अपने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के दूसरे फेज पे, पुल मूवमेंट। देखिए जब भी आप कोई भी चीज खींचने का काम करती हो, जब भी खींचने वाली मूवमेंट करती है, जैसे मान लीजिए कार को आप जब खींच रहे हो तो हमारी पुल मसल्स जो होती हैं वो काम करती हैं। ऐसे ही जिम में जितनी भी एक्सरसाइज है, जितनी भी मशीनें होती हैं जो भी पुल करने वाली होती हैं, उस पेड़ का, उस पुल ट्री का ये रूट यही है, ये बेसिस यही है। तो इस बेसिस को समझ लेंगे फिर आप सारी मशीनें समझ जाएंगे, सारी एक्सरसाइजेस समझ जाएंगे। और जितना अच्छे से आप रूट को समझेंगे, उस पर काम करेंगे, पेड़ ऑटोमेटिकली, फ्रूट्स ऑटोमेटिकली उतने अच्छे होंगे। तो आइए अब हम समझते हैं बैक पुल में। एक होता है हमारी बैक मसल, जब भी आप कोई भी चीज खींचने का काम करती हो तो आपकी बैक मसल इन्वॉल्व होती है। और दूसरी बाइसेप्स हो गई कि जब भी आप खींचने का काम करती हो तो बाइसेप्स मसल भी इन्वॉल्व होती है। और तीसरी फोरआर्म्स भी आप कह सकते हो इन्वॉल्व होती है। तो ये चीज हो गई। तो आइए बैक मसल की एक्सरसाइज देखते हैं कि कैसे बैक मसल को हम ट्रेन करते हैं।
अब हम बात करते हैं अपनी बैक मसल की। देखिए, बैक जो है काफ़ी बड़ी और काफ़ी कॉम्प्लेक्स मसल होती है, लेकिन इसे हम सिंपल करके आपको समझाते हैं। और देखिए, बैक को आप बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि बैक डेवलप करना और उसे ग्रो करना, और जब ग्रो होती है तो वो काफ़ी देखने में अच्छी लगती है। तो देखिए, बैक में अगर हम बात करें तो मसल्स काफ़ी सारी होती हैं, लेकिन हम मेजरली 3 मसल्स आपको दिखाएंगे, जिसको कि हम 3 या 4 वे में 4 तरह से ट्रेन करेंगे। तो वो तीनों मसल्स तो ट्रेन होंगी ही होंगी, लेकिन उसके साथ साथ जितनी और भी बाकी बची बैक मसल्स है वो ऑर्डर टीम तो इस तरीके से होगा कि वो भी ट्रेन हो जाएगा। ज़्यादा साइंस नहीं बताएंगे, लेकिन बेसिक जो चीज़ बताएंगे उसे समझ लीजिएगा, ओवरऑल बैक ग्रो होगी। तो देखिए, बैक में जो सबसे पहली मसल होती है वो हमारी लैट्स मसल्स होती हैं। देखिए, ये एक साइड का फोटो केवल दिखाया गया है, लेकिन सब ये दोनों साइड होती है, लैट्स मसल्स होती हैं। और ये जो है बहुत बड़ी मसल होती है। इनफैक्ट अपर बॉडी की सबसे बड़ी मसल बैक तो होती है, लेकिन बैक में भी केवल लैट्स जो होती है वो ही पूरे अपर बॉडी की सबसे बड़ी मसल्स होती है। यानी कि चेस्ट से भी बड़ी मसल सोचिए केवल लैट्स होती है। तो सोचिए, इसलिए इसे ग्रो करना कितना इंपॉर्टेंट है। सोचिए, जितना चेस्ट को ग्रो करने के पीछे पड़ जाती है उससे बड़ी ये है, तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हुआ, तो इसलिए इसे ग्रो करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो एक हो गई हमारी लैट्स मसल। और दूसरी मसल्स की अगर हम बात करें तो वो होती है हमारी ट्रैप्स मसल। ये जो रेड रेड देख रहे हैं, ये इधर भी होती है और ये इधर भी होती है, दोनों तरफ होती है। तो ये जो हमारी मसल देख रहे हैं ये है हमारी ट्रैप्स मसल, और उसके नीचे जो पिंक ब्लू येलो देख रहे हैं वो डीप मसल्स हैं। वो मतलब अंदर की तरफ हैं, यानी कि वो बाहर से नहीं दिखाई देते हैं, वो अंदर की तरफ होंगे। यानी कि उसको ग्रो करेंगे तो आपको बाहर से कोई ऐसा विजिबल रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन अगर वो ग्रो होगा, बड़ी होगी, तो वो आपके आउटर मसल को पुश करेगी, जिससे कि वो आउटर मसल मतलब बाहर की तरफ उड़ाएगी। तो ये हो गया हमारी ट्रैप्स मसल, ये इसको बोलते हैं ट्रैप्स मसल। तो ये दो मसल आपने समझा, ये दो मेजर बैक के मसल। और एक और होती है जो कि यहाँ पे शो नहीं किया गया है, ये वो जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके अराउंड यहाँ पे ट्रैवल करती है, जिसको हम बोलते हैं एरेक्टस स्पाइने मसल। ये तीसरी बैक की सबसे मतलब कह सकते हैं इंपॉर्टेंट मसल होती है, तो इसको बोलते हैं एरेक्टस स्पाइने मसल। तो आपने ये समझा, तो ये हमारी 3 सबसे बड़ी मसल्स होती हैं, और इन्हीं 3 तरह के मसल के लिए 3 तरह की एक्सरसाइजेस करनी होती हैं। 3 नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे 2 और ऐड कर लीजिए, ये मतलब 4-5 एक्सरसाइजेस करनी होती है। तो आप जब बैक की मान लीजिए 5 वर्कआउट एक दिन में चूज करने की बात करते हो, तो वो इस ऑर्डर में होनी चाहिए कि एक एक्सरसाइज मान लीजिए इस मसल की हो गई, और एक एक्सरसाइज मान लीजिए ये हमारे ट्रैप्स मसल की हो गई, और एक एक्सरसाइज हमारे एरेक्टस स्पाइने मसल की हो गई। तो ये यहाँ तक एक पहली चीज थी, अभी इतना समझिए। अब हम अपने दूसरे पॉइंट में आते हैं, अब बैक के थोड़ा और हम डीप में जाते हैं। तो अब दूसरे पॉइंट में हम ये समझते हैं कि हम ट्रेन कैसे करेंगे। देखिए, लैट्स मसल जो हमारी होती हैं, देखिए हम ये आपको सेपरेट करके दिखा दे रहे हैं केवल लैट्स की। देखिए, लैट्स ये होती है हमारी, ये पीछे की इतनी बड़ी मसल होती है। तो ये देखिए, इसको ट्रेन करने के लिए हम कौन सी एक्सरसाइज चूज करते हैं। देखिए, इसके लिए हम 2 एक्सरसाइजेस चूज करते हैं। देखिए, पहली एक्सरसाइज हो गई हमारी ये जो आप लैट पुल डाउन लगाते हैं। देखिए, हमारे लैट्स का फंक्शन क्या है कि हमारा जो हाथ है उसको हमारे जो बॉडी है इसके मतलब ये जो हमारा है इसके पास लाना हमारा फंक्शन है लैट का। तो ये देखिए, हाथ जो है ये ऊपर है, तो इसको हम इसके पास ला रहे हैं, और यही हमारा लैट का फंक्शन है। तो जब आप लैट पुल डाउन करते हो, यानी कि जब भी आप वर्टिकल
पुल करते हो ऊपर से नीचे की तरफ, अब आप वो किसी भी चीज़ से करो, किसी भी जैसे लैट पुल डाउन हो गया, या तो फिर आप वी बार लगा के बस वही है कि आप वर्टिकली यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जब आप पुल करोगे तो आपका लैट्स मसल प्रीडोमिनेंटली यूज होगा। तो ये एक एक्सरसाइज हमें ऐड करनी होती है वर्टिकल पुल, ताकि हम लैट्स मसल को ट्रेन कर पाए। और देखिए लैट्स मसल में एक वर्टिकल मसल, थोड़ा समझिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो इन केस फ्यूचर आप फिर से इस वीडियो को देखिएगा तो आपको बाद में समझ में आ जाएगा। अभी नहीं भी समझ में आ रहा है तो बस सुनते रहिए, आपको फ्यूचर में समझ में आ जाएगा। तो हमारा जो है लैट्स में एक वर्टिकल मसल फाइबर्स होते हैं और एक हॉरिजॉन्टल मसल फाइबर्स होते हैं। तो वर्टिकल मसल फाइबर जब आप वर्टिकल पुल करते हो तो ट्रेन होते हैं, और हॉरिजॉन्टल मसल फाइबर जब आप हॉरिजॉन्टल पुल करते हो, यानी कि ये देखो ये है हॉरिजॉन्टल पुल और जो हमारा पिछला था वो था वर्टिकल पुल, तो उससे वर्टिकल लैट फाइबर्स ट्रेन हो रहे हैं। देखिए ट्रेन आपका लगभग पूरा ही होता है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि मतलब हॉरिजॉन्टल मसल फाइबर्स भी होती है, इसलिए दूसरी एक्सरसाइज में हम केवल वर्टिकल पुल ना रखते हुए एक हॉरिजॉन्टल पुल रख लेते हैं, ताकि जो होती भी हैं तो वो भी ट्रेन हो जाए। नहीं तो हो वर्टिकल में भी अच्छी खासी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हम वेरिएशन देने के लिए हॉरिजॉन्टल पुल एक करते हैं लैट के लिए, जैसे वी बार रो हो गया। तो जब भी आप हॉरिजॉन्टल पुल करोगे, जैसे वी बार हो गया या तो फिर कुछ और लगा के आप इस तरीके से वर्टिकल पुल करो, कोई और इक्विपमेंट लगा के, तो हमारा लैट्स मसल का हॉरिजॉन्टल मसल फाइबर स्ट्रेन होगा। तो हमें अपने जो है लैट्स मसल के लिए दो एक्सरसाइज, मतलब दो तरह की एक्सरसाइज इस ऑर्डर में करनी चाहिए, एक वर्टिकल पुल, एक हॉरिजॉन्टल पुल, जिससे हमारे लैट्स मसल स्ट्रेन होते हैं। तो अब आपको दो एक्सरसाइज का ऑर्डर समझ में आया। अब आते हैं हम अपने तीसरे मसल की तरफ, जो कि है ट्रैप्स मसल। देखिए ट्रैप्स मसल वैसे तो डिवाइडेड होती हैं अपर ट्रैप्स में और फिर मिडल ट्रैप्स में और फिर लोअर ट्रैप्स में। देखिए ये थोड़ा एडवांस इंफॉर्मेशन हो जाएगी, इसलिए अगर तो आपको नहीं अभी समझ में आएगा तो बिगिनर लोग तो आप फ्यूचर में वीडियो दोबारा आके देख लीजिएगा, लेकिन जो मतलब ऑलरेडी इंटरमीडिएट एडवांस लोग हैं उनके लिए हम बता देते हैं। एक हमारा अपर ट्रैप्स होता है, एक मिडल ट्रैप्स होता है, एक लोअर ट्रैप्स होता है। तो देखिए एक्सरसाइजेस हमें दो चूज करनी होती है, थोड़ा हम डीप में बताएंगे। देखिए एक्सरसाइजेस हमें दो चूज करनी होती है हमारे ट्रैप्स मसल के लिए। एक हमें श्रग्स चूज करना होता है, जिस श्रग से हमारा अपर और लोअर ट्रैप्स जो है वो ट्रेन हो जाता है। और वो कैसे, वो ऐसे कि हमारा जो वो एक्शन पे मसल ट्रेन ही कि क्यों होती है, क्योंकि हम उस मसल का जो एक्शन है, जैसे बाइसेप का एक्शन है बाइसेप फ्लेक्शन करना है, तो हम वो एक्शन में लोड डाल के वो एक्शन करते हैं, इसलिए वो ग्रो होती है। तो वैसे इस मसल का जो एक्शन है उस मसल के एक्शन में हम लोड डाल के करेंगे तो इसलिए वो मसल ग्रो होगी। तो हमारे अपर ट्रैप्स का जो एक्शन है वो है मतलब शोल्डर ब्लेड्स का मतलब एलिवेशन करना, यानी कि ऊपर को तरफ उठाना, एलिवेट करना है। सिंपल लैंग्वेज समझिए, जब आप श्रग्स का अपर मूवमेंट करते हो, जब आप अपने शोल्डर ब्लेड्स को ऊपर की तरफ उठाते हो तो वो आपका अपर ट्रैप्स का वर्क होता है। और फिर जब आप उस शोल्डर ब्लेड्स को नीचे की तरफ करते हो, जिसको हम बोलते हैं डिप्रेशन, जब आप नीचे की तरफ करते हो, सिंपल लैंग्वेज में समझिए, जब आप शोल्डर ब्लेड्स को स्ट्रक्स मारते समय जब आप अपने शोल्डर ब्लेड्स या हाथ को नीचे की तरफ लाते हो तो उस एक्शन को करने में हमारा जो लोअर ट्रैप्स होता है वो वर्क होता है। तो ये दोनों एक्शन क्योंकि स्ट्रक्स में होता है, इसलिए स्ट्रक्स से ये दोनों मतलब मसल्स या तो कह सकते हैं सब मसल्स ट्रेन होती हैं। जब आप ऊपर की तरफ उठाते हो शोल्डर ब्लेड्स को तो अपर ट्रैप्स, और फिर जब नीचे की तरफ ले जाते हो तो वो लोअर ट्रैप्स का एक्शन होता है। देखिए जैसा कि इस वीडियो में देख सकते हैं, जब देखिए ये जब ऊपर ले गया तो इसका अपर ट्रैप्स काम किया, और देखिएगा अब ये नीचे की तरफ ले आया तो इसका लोअर ट्रैप्स काम किया। तो श्रग से आप की ट्रैप्स मसल ट्रेन होती है, ट्रैप्स का अपर और लोअर रीजन, ये समझिए।
लेकिन आपका जो मिड ट्रैप्स है, ये वाला ट्रैप्स, ये वाली बात भी थोड़ी एडवांस होगी, लेकिन तो समझ आएगा, समझिएगा, नहीं तो फ्यूचर में फिर से वीडियो आके देखिएगा, जैसे थोड़ी नॉलेज बढ़ेगी तो समझ आ जाएगा। तो देखिए जो मिड ट्रैप्स है, ये थोड़ा और ध्यान से सुनिएगा। देखिए आपका जो मिड ट्रैप्स है उसका क्या क्या है, शोल्डर ब्लेड को रिट्रैक्शन करना। रिट्रैक्शन करने का आप सिंपली समझ सकते हैं कि जब आप चेस्ट को बाहर की तरफ करते हो, प्रैक्टिकली जब आप जिम में चेस्ट बाहर करते हो और आप अपनी जो बैक है उसे स्क्वीज करते हो, कह सकते हैं। जब आप चेस्ट बाहर करते हो, बैक को मतलब बैक किया, तो कह सकते हैं ये जो ये इतना सेक्शन जो है आप जब स्क्वीज करते हो तो उसको बोलते हैं शोल्डर ब्लेड्स को रिट्रैक्शन करना। तो आप जब रिट्रैक्शन करते हो, यानी कि जब आप शोल्डर ब्लेड्स को पास लाते हो, चेस्ट बाहर करते हो, और जब आप पीछे से पास लाते हो शोल्डर ब्लेड्स को, तो वो काम करना हमारा जो मिड ट्रैप्स है उसका है। और उसके साथ साथ आपने सुना होगा रोम्बॉइड्स मसल, तो रोम्बॉइड्स मसल भी इस मिड ट्रैप्स के जो है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, ये जो हमारा रोम्बॉइड्स मसल है, तो मिड ट्रैप्स के जो है नीचे होता है, समझ जाइए, रोम्बॉइड्स मसल। और रोम्बॉइड्स मसल का भी फंक्शन कह सकते हैं कि अभी बिगिनर के केस में समझने के लिए कि ज़्यादातर मतलब सेम ही फंक्शन होता है, कि वही जो हमारे मिड ट्रैप्स का होता है, शोल्डर ब्लेड का रिट्रैक्शन करना, यानी कि जब आप चेस्ट बाहर करते हो और अपने अपने शोल्डर ब्लेड्स को रिट्रैक्ट करते हो। तो अब जब भी, अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि ट्रैप्स मसल ट्रेन करने के लिए हम एक जो है पैटर्न चूज करते हैं जो स्ट्रक्स मूवमेंट का होता है, और दूसरा पैटर्न हमें वो चूज करना है जो कि हमारा जो एक्सरसाइज में जिसमें हम शोल्डर ब्लेड्स को रिट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि हमारा मिड ट्रैप्स भी ट्रेन हो जाएगा, और साथ ही साथ हमारा जो रोम्बॉइड्स मसल होती है, जो कि डीप मसल होती है, अंदर की तरफ होती है, बाहर से नहीं दिखाई देती है, लेकिन क्योंकि अंदर होती है वो बड़ी होगी, तो बाहर वाली मसल को वो पुश करेगी, तो वो चौड़ी दिखेगी। तो अब आती हैं ये किस एक्सरसाइज से ट्रेन होता है। तो हमारा जो मिड ट्रैप्स है और रोम्बॉइड्स है, वो जब भी आप रोइंग वाली एक्सरसाइज करते हो, जितनी भी रो करके नाम होती है एक्सरसाइज, जैसे आपने, जैसे कि आपका टी बार रो हो गया, आपका बारबल बेंट ओवर रो हो गया, जितनी भी रोइंग वाली एक्सरसाइज है, जैसे वी बार रो भी हो गया, तो वही चीज़ है कि अब फंक्शन समझिए। फंक्शन क्या है कि हमारे शोल्डर ब्लेड्स को रिट्रैक्ट करना, यानी कि स्क्वीज करना शोल्डर ब्लेड्स को। तो देखिए जब आप ये ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हो, तो आप अपने शोल्डर ब्लेड्स को स्क्वीज करते हो, रिट्रैक्ट करते हो, तो इसीलिए वहाँ पे आपका वो एक्शन कितना किसका है, आपका जो है मिड ट्रैप्स का एक्शन है, और रोम्बॉइड्स का, तो वो ट्रेन हो जाती हैं प्रीडोमिनेंटली। और इसमें वैसे इसमें भी आप देखो तो शोल्डर ब्लेड्स को आप पास लाते हो, स्क्वीज करते हो, रिट्रैक्ट करते हो, तो आपका मिड ट्रैप्स इसलिए ट्रेन हो जाता है। और आप वी बार में भी आप देखो तो आप स्क्वीज ही करते हो, शोल्डर ब्लेड्स को पास लाते हो। तो जितनी भी एक्सरसाइजेस शोल्डर ब्लेड्स को पास लाने वाली हैं, शोल्डर ब्लेड्स को रिट्रैक्ट करने वाली हैं, तो उन सब एक्सरसाइजेस से, और उन सब एक्सरसाइजेस को हम बोलते भी क्या है, रो। जैसे टी बार हो गया, बारबल बेंट ओवर हो गया, वी बार हो गया, रोइंग एक्सरसाइजेस, तो उससे हमारा मिड ट्रैप्स और उसके साथ साथ हमारी जो उसके नीचे मसल होती है रोम्बॉइड्स मसल, वो ट्रेन हो जाती है। तो अभी तक आपने क्या समझा, आपने समझा दो एक्सरसाइज हमें लैट्स मसल की चीज करनी होती है, एक वर्टिकल पुल, एक हॉरिजॉन्टल पुल, और हमें दो एक्सरसाइज ट्रैप्स के लिए चूज करनी होती है। एक हमें चूज करना होता है स्ट्रक्स मूवमेंट, और एक हमें चूज करना होता है रोइंग वाली मूवमेंट चूज करनी होती है, ताकि हमारी मिड ट्रैप्स और रोम्बॉइड्स चूज हो। तो हमने चार तरह के मूवमेंट समझा, और देखिए अब बस एक मूवमेंट और बची है, जिससे कि आपकी ओवरऑल बैक ट्रेन हो जाएगी। देखिए आपका लैट्स ट्रेन हो गया, आपका ट्रैप्स ट्रेन हो गया, ट्रैप्स में भी जितने भी तीन तरह के ट्रैप्स हैं वो ट्रेन हो गए, उसके साथ साथ रोम्बॉइड्स मसल ट्रेन हो गए। और ये जितनी आप अपनी चार मूवमेंट की है ना, इससे बैक की और भी जितनी भी छोटी छोटी मसल्स हैं हम बिगिनर के लिए बना रहे हैं, इसलिए ज़्यादा बताएंगे नहीं, लेकिन फिर भी जितनी भी आपकी हो गई, जैसे अभी आपकी टेरिस मेजर हो गई, लेवेटर इसके हो गई, और भी मसल्स होती हैं छोटी छोटी, तो वो सब भी इस मूवमेंट में ट्रेन हो जाती हैं। तो हमने आपको मेजर मूवमेंट बता दिया, जिससे कि बाकी मसल्स भी ट्रेन हो जाती है। तो इस ऑर्डर को ध्यान रखते हुए चलिएगा। अब बस एक एक्सरसाइज और बचती है, जो कि होती है हमारी इरेक्टस स्पाइने मसल की।
जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो, ये होती है रेक्टस स्पाइने मसल, और इसी को हम लोअर बैक मतलब क्रिसमस ट्री भी बोलते हैं। लोअर बैक कितनी स्ट्रांग है, जैसे हमने सुना होगा कि डेडलिफ्ट में लोगों की लोअर बैक वीक होती है, इसीलिए उनको इंजरीज वगैरह होती हैं। तो वो असल में केवल लोअर बैक नहीं होती है, वो ये पूरी मतलब एक रेक्टस स्पाइने मसल होती है, जिसको आप ट्रेन करते हो तो आपकी पूरी ओवरऑल मसल ग्रो होती है, और ये डीप मसल होती है, यानी कि अंदर की तरफ होती है, यानी कि बाहर इसे ग्रो करोगे तो बाहर से दिखेगी नहीं, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मसल होती है, क्योंकि जब आप इसे ग्रो करोगे, इसे स्ट्रांग बनाओगे, इस पे वर्क करोगे, तो ये मसल स्ट्रांग होगी, जिसकी वजह से आपने सुना क्या होगा कि ज़्यादातर लोगों को लोअर बैक इंजरी जिम में होती है, मतलब पेन होता है, वो इसीलिए क्योंकि उनकी लोअर बैक यानी ये मसल्स वीक होती हैं, इसीलिए। और ये बहुत कॉमन है इंजरी होना लोअर बैक की, जैसे डेडलिफ्ट मारते समय हो गया, या तो टी बार रो करते समय ही हो गया, बार बेंट ओवर रो करते समय हो गया, लेग की एक्सरसाइज करते समय हो गया, स्क्वाट करते समय हो गया, वो इसीलिए क्योंकि ये मसल वीक होती है, तो वो लोड जो है ये मसल ना लेके, और ये मसल देखिए आपका जो रीढ़ की हड्डी है यानी स्पाइनल कॉर्ड है, उसी के अराउंड दौड़ती है, तो अगर तो ये मसल वीक होगी तो आपका लोड ये मसल नहीं ले पाएगी, तो जिसकी वजह से लोड आपका स्पाइन पे जाएगा, तो आपका लोअर बैक पेन होगा। वहीं पे अगर स्ट्रांग होगी तो ये मसल लोड ले लेगी, फिर आपकी लोअर बैक पे नहीं जाए, मतलब स्पाइन पे नहीं जाएगा, तो ये चीज़ होती है। देखिए अब ये ट्रेन कैसे होती है, देखिए ट्रेन होने के लिए वही कि इसका फंक्शन क्या, एक्शन क्या है, उस एक्शन में हम वो मूवमेंट परफॉर्म करेंगे लोड के साथ, तो वो ट्रेन होगी। देखिए इसका एक्शन है हमारा जो बैक है उसका जो है एक्सटेंशन करना, यानी कि बैक को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना, तो ये काम है एक्सटेंशन करना, काम है हमारा, जो कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, जब आप अपने बैक को ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हो तो एक्सटेंशन करना काम है बैक का, तो वो आप हाइपर एक्सटेंशन वाली मशीन में भी करते हो, और अगर अपने ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आप डेडलिफ्ट में भी जो है नीचे से ऊपर की तरफ उठते हो, तो वो एक्सटेंशन ही आप जो है अपने बैक का कर रहे हो, तो ये करना काम जो है हमारे इरेक्टस स्पाइने का है, और सबसे अच्छे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से आपका डेडलिफ्ट में ट्रेन होता है, क्योंकि उसमें अच्छे से एक्सटेंशन होता है, मतलब अच्छे से होता है, और इसीलिए आप देखो तो आपकी लोअर बैक पे ट्रेन आता है, क्योंकि आप हैवी वेट लिफ्ट कर लेते हो, आप इसलिए नहीं डेडलिफ्ट में वेट उठाते हो क्योंकि आपकी मसल्स ट्रेन करनी है, जैसे इसमें ग्लूट्स हो गई, हैमस्ट्रिंग हो गई, रेक्टस स्पाइन है, ये 3 मेन मसल प्रीडोमिनेंटली ट्रेन होती हैं, तो इसलिए नहीं ट्रेन करती हो कि मसल उठा ट्रेन करनी, इसलिए ट्रेन करते हो क्योंकि ईगो लिफ्टिंग ज़्यादातर लोग 95% लोग करते हैं, मसल ट्रेन करने के लिए नहीं करते, मसल हाइपरट्रॉफी करने के लिए नहीं करते हैं, तो आपको मसल हाइपरट्रॉफी करने की करनी है, रेक्टस स्पाइने को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसे ग्रो करने के लिए, उसे बड़ी करने के लिए करनी है, तो ये एक्शन हो गया हमारे इरेक्टस स्पाइने का। तो ये 5 तरह के मूवमेंट होते हैं हमारे बैक मसल को ट्रेन करने के लिए, तो अगर तो आप ये 5 मूवमेंट ओवरऑल परफॉर्म कर रहे हैं अपने बैक वाले दिन, मान लीजिए कि 5 एक्सरसाइज चूज करनी है। देखिए पहला मतलब एक तो मतलब प्लान बनाने का ये तरीका हो सकता है जो हम आपको बता रहे हैं कि 5 एक्सरसाइज आपको बैक के दिन चूज करनी है, तो एक एक्सरसाइज आपने वर्टिकल पुल की चूज की, एक एक्सरसाइज आपने हॉरिजॉन्टल पुल की। देखिए एक और चीज़ हम आपको बताते हैं, जैसे एडवांस लोगों के केस में एक वर्टिकल पुल की वो चूज कर ले, एक हॉरिजॉन्टल पुल की चूज कर ले, वो अपने ओवरऑल मतलब कि जितना सफिशिएंट अमाउंट में लैट्स को ग्रो करने के लिए कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में एक्सरसाइज चाहिए, या तो वो लोड चाहिए, वो जो है मिल जाता है एडवांस लोगों को, क्योंकि वो उतना मसल माइंड कनेक्शन उतना वो इफेक्टिवली वो ट्रेन कर पाते हैं क्योंकि उनको एक्सपीरियंस होता है। लेकिन बिगिनर लोग केवल 2 एक्सरसाइज लैट्स के लिए परफॉर्म करें तो वो नहीं ट्रेन कर पाएंगे उतना, क्योंकि अभी उनका मसल माइंड कनेक्शन लैट्स से इतना नहीं बना है कि कैसे वो मतलब ट्रेन होता है, वही चीज़ नहीं बनी है, तो इसीलिए बिगिनर के केस में उतना नहीं हो पाता है कि 2 एक्सरसाइज से ट्रेन कर ले, इसलिए उसका हम ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन में बताएंगे। लेकिन अभी समझने के लिए समझिए, पहले ऑप्शन में कि एक एक्सरसाइज हमने वर्टिकल पुल की ले ली, एक एक्सरसाइज हमने हॉरिजॉन्टल पुल की ले ली, और तीसरी एक्सरसाइज मान लीजिए कि हमने स्ट्रक्स मूवमेंट ले लिया अपने ट्रैप्स के लिए, और चौथी एक्सरसाइज हमने अपने मिड ट्रैप्स और रोम्बॉइड्स के लिए ले लिया, चौथी एक्सरसाइज।
जिसके साथ साथ हमारी बैक की जितनी भी और छोटी छोटी मसल्स है वो इसमें सब ट्रेन हो जाएंगी केवल ये 4 मूवमेंट करके। और हमारी पांचवी एक्सरसाइज हमारी जो रेक्टस स्पाइन लोअर बैक कह सकते हैं वो ट्रेन होगी। तो ये 5 एक्स मूवमेंट अपने बैक वर्कआउट के दिन करते हो तो आपकी ओवरऑल बैक ग्रो होगी। एक तरीका ये हो गया। लेकिन आप एक दूसरे तरीके से भी ट्रेन कर सकते हो, जैसा कि हमने बताया कि आप केवल लैट्स को 2 एक्सरसाइज से शायद ना ट्रेन कर पाओ, आपको 3-4 एक्सरसाइज लगेगी। तो आप ये पांचों मूवमेंट केवल बैक वर्कआउट के दिन नहीं परफॉर्म कर पाओगे। इसीलिए मैं क्या करता हूँ पर्सनली अपना बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि अपने लैट्स मसल की एक्सरसाइज और जो है अपने मिड ट्रैप्स और जो है कह सकते हैं रोम्बॉइड्स की एक्सरसाइज हो गई, जिसे कि आप मिड बैक भी बोल लेते हो कॉमन लैंग्वेज में, जो कि मिड ट्रैप्स, मिड बैक इज इक्वल टू मिड ट्रैप्स प्लस रोम्बॉइड्स मसल होता है, जिसको कि आप मिड बैक बोलते हो। तो इस दोनों को आप जो है बैक वाले दिन एक्सरसाइज ले लो। मान लो 3 एक्सरसाइज इसकी ले लिए लैट्स की, मान लीजिए कि एक आपने लैट पुल डाउन ले लिया, एक वी बार रो ले लिया और एक डंबल रोइंग ले ली। 3 एक्सरसाइज लैट्स की ले ली क्योंकि काफ़ी बड़ी मसल है, जैसा हमने आपको बताया कि चेस्ट से भी बड़ी मसल है ये, और बिगिनर लोग तो खास करके 2 में ना ट्रेन कर पाए तो 3-4 की ज़रूरत पड़ेगी। तो मान लीजिए कि 3 इसकी ले लिए और जो है आप 2 एक्सरसाइज इसकी ले लो, मिड बैक की ले लो, और जो है मतलब मिड बैक में आप वही चीज़ आपके जो है मिड ट्रेपेजियस और रोम्बॉइड्स की ले लो, जिसके लिए कि आप कर सकते हो मान लो कि एक टी बार रो ले लिए, जिससे कि आपका ये ट्रेन होगा मिड बैक। टी बार लो ले लिए, और एक और एक्सरसाइज आप ध्यान से देखो तो आपने लैट्स में की है वी बार रोइंग, तो उसमें आपका ये मिड बैक का यानी कि ये मिड ट्रैप्स और रोम्बॉइड्स आपका जो है वी बार रो में भी ट्रेन हो गया। तो इस तरीके से अभी आप दे सकते हो, या तो एक और एक्सरसाइज करनी है तो एक और ले लो। तो ये आप बैक वर्कआउट मतलब बैक वाले दिन आप 2 मसल ले लो, एक अपनी लैट्स ले लो, एक मिड बैक ले लो, और जो है आप अपने स्ट्रक्स को, या तो जिसे हम अपर बैक बोलते हैं, स्ट्रक्स नहीं मतलब अपने ट्रैप्स मसल को जिसे कि हम अपर बैक बोलते हैं, वो आप शोल्डर वाले दिन रख लो। समझ रहे हो ना ऑर्डर। और वैसे ही आपकी जो लोअर बैक बची यानी कि इरेक्टस स्पाइने जो आपकी बची, वो आप जो है डेडलिफ्ट लेग वाले दिन जब आप डेडलिफ्ट करोगे तो उसमें ट्रेन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने बैक को 3 दिन में डिवाइड कर दिया। बैक वाले दिन, बैक डे वाले दिन आपने लैट्स और अपने मिड बैक को ले लिया, और शोल्डर वाले दिन आप अपने अपर बैक यानी कि ट्रैप्स को ले लिया, और लेग वाले दिन आप अपने लोअर बैक यानी कि इरेक्टस स्पाइने को ले लिया। तो ये चीज़ हो गई। तो दूसरा ऑर्डर ये था। तो आप बस अपनी समझ अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए कि वर्कआउट रूटीन किस तरीके से बनाते हैं। अगर एक्सरसाइजेस ज़्यादा हो रही हैं किसी मसल की तो उसे किस तरीके से एडजस्ट करते हैं ताकि हमारी ओवरऑल जो मसल्स सब मसल्स है वो ट्रेन हो, ग्रो हो, बड़ी हो। तो इस तरीके से करते हैं। तो अब आते हैं हम अपने अगली मसल की तरफ। तो बैक के बाद आइए हम बाइसेप्स मसल को समझते हैं कि किस तरीके से बाइसेप्स मसल को हम ट्रेन करते हैं, जो कि काफी फेवरेट एक्सरसाइज मतलब मसल होती है लोगों को। तो उसको समझते हैं कि उसको किस ऑर्डर में ट्रेन करते हैं। देखिए अब हम अगली मसल की बात करते हैं बाइसेप्स मसल। देखिए बाइसेप्स यानी कि बाई यानी कि 2 सब मसल्स होती हैं इसमें। एक होता है हमारा शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स, एक होता है हमारा लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स। देखिए बाइसेप को काफ़ी ध्यान से समझिएगा, वैसे तो काफ़ी इजी है ग्रो करना भी और समझना भी, लेकिन देखिए बाइसेप्स कहने के लिए तो मतलब 2 सब मसल्स हैं, लेकिन इसमें भी हम सबकी तरह 3 सब मसल्स लेके चलेंगे ताकि समझने में आसानी हो जाए। देखिए एक होता है हमारा शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स, एक होता है हमारा लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप। जो बाहर की तरफ होता है वो शॉर्ट, अरे लॉन्ग हेड होता है ये जो बाहर की तरफ है, और ये जो अंदर की तरफ है बॉडी के पास है ये शॉर्ट हेड होता है। और तीसरा होता है ये लॉन्ग हेड के नीचे डीप यानी अंदर की तरफ होता है, ये जैसे अंदर की तरफ होता है वो होता है हमारा ब्रैकियालिस मसल। वो लॉन्ग हेड के नीचे के साइड अंदर के साइड होता है ब्रैकियालिस मसल, डीप मसल। ये हो गया, ये 3 मसल्स हैं। तो इन 3 मसल के 3
तरह के एक्सरसाइजेस होते हैं, ताकि हम मान लीजिए कि किसी ने बोला आपकी बाइसेप में 3 एक्सरसाइज चूज करो, तो हम 3 एक्सरसाइज इस ऑर्डर में चूज करेंगे ताकि हमारा तीनों बाइसेप का जो सब मसल्स हैं वो ट्रेन हो, जिससे कि ओवरऑल ग्रो होंगी, तो ओवरऑल हाइपरट्रॉफी ज़्यादा होगी, बजाय कि हम केवल एक ही सब मसल की 3 एक्सरसाइज चूज करें। तो आप समझ रहे होंगे। तो अब बात करते हैं कि इसे कौन सी 3 होती है। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं। देखिए, जो हमारी बारबल होती है वो, आप देखिए ऑर्डर क्या होता है, देखिए इन्वर्स ऑर्डर होता है। जब आप बारबल को बाहर की तरफ पकड़ोगे, जब आप बाहर की तरफ पकड़ोगे बारबल को, मान लीजिए कि आपने बाहर की तरफ पकड़ा, माने कि जब दूर पकड़ोगे तो आपका जो है टेंशन जो है, लोड जो है वो अंदर वाले बाइसेप की तरफ आएगा। यानी कि जब आप बाहर वाली ग्रिप लेके करोगे नॉर्मल से, तो आपके अंडर वाले बाइसेप यानी कि शॉर्ट हेड पे ज़्यादा आएगा जब आप बाहर लेके करोगे। और वहीं पे ये ग्रिप आप जब अंदर लेके करोगे, यानी कि मतलब अंदर लेके करोगे ये नॉर्मल से, तो आपका जो है अंदर की तरफ, मतलब अंदर की तरफ लेके करोगे तो आपका जो है टेंशन बाहर की तरफ ज़्यादा जाएगा, यानी कि लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप पे ज़्यादा जाएगा। और वहीं अगर तो बीच में नॉर्मल न्यूट्रल ग्रिप पे लेके करते हो तो आपका जो है दोनों पे इक्वली आएगा, क्योंकि टेंशन इस समय बीच में है, दोनों पे इक्वली आएगा। तो यही ऑर्डर समझिए कि जब आप बाहर वाली आउटर ग्रिप लोगे तो आपके इनर बाइसेप यानी कि आपके शॉर्ट हेड पे ज़्यादा आएगा। और इसका इन्वर्स करोगे तो आप जब मतलब कि अंदर की तरफ इनर ग्रिप लोगे तो आपके आउटर बाइसेप पे आएगा, आउटर बाइसेप पे आएगा। तो यहाँ पे भी हम आपको समझा देते हैं ताकि आपको समझ आए। जैसे मान लीजिए कि ये इतना रॉड है, इतना रॉड है, और रॉड का समझ जाइए ये बीच वाला पोर्शन है, ये बीच वाला पोर्शन है। तो अगर आप इस बीच वाले पोर्शन से बाहर की तरफ, नॉर्मल से बाहर की तरफ अगर आप मतलब ग्रिप लोगे तो आपके अंदर वाले बाइसेप की तरफ मतलब मैकेनिकल टेंशन जाएगी, यानी कि शॉर्ट हेड वाले बाइसेप पे जाएगी। और वहीं पे जब आप बाहर की तरफ ना लेकर जब आप अंदर की तरफ ग्रिप लोगे, यानी कि नॉर्मल से अंदर की तरफ लोगे, तो आपका मैकेनिकल टेंशन यानी कि लोड आपके बाहर वाले बाइसेप पे जाएगी, यानी कि लॉन्ग हेड पे जाएगी। तो समझ रहे हैं ना, जब आप बाहर की तरफ पकड़ोगे तो अंदर की तरफ आएगा, जब अंदर की तरफ करोगे तो बाहर की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से एक हमें एक्सरसाइज चूज करनी है बाहर वाले ग्रिप में, एक एक्सरसाइज चूज करनी है अंदर वाले ग्रिप में। अब ये चीज़ बारबल में भी अप्लाई होती है कि नॉर्मल से बाहर पकड़ोगे तो ये वाली मतलब कि अंदर आएगा, और यही चीज़ डंबल में भी अप्लाई होती है, और यही चीज़ सब चीज़ में भी अप्लाई होगी कि जब भी आप हाथ को नॉर्मल से बाहर की तरफ पकड़ोगे तो आपका शॉर्ट हेड बाइसेप पे ज़्यादा आएगा। आप डंबल लेके भी नॉर्मल से कर बाहर की तरफ करोगे, मान लीजिए प्रीचर कर पे कर रहे हो, नॉर्मल से बाहर की तरफ लेके कर रहे हो, जो कि आप दोनों हाथ से नहीं कर पाओगे। अगर आप डंबल से करोगे तो आप एक हाथ से कर रहे हो बाहर की तरफ करके नॉर्मल से लेके, तो आपके अंदर की तरफ शॉर्ट हेड पे ज़्यादा आएगा। तो आप ऑर्डर समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हमारा ब्रैकियालिस मसल किससे ट्रेन होता है। देखिए सुपिन एक होता है सुपिनेशन ग्रिप, सुपिनेशन प्रोनेटेड, इतना टेक्निकल नहीं, देखिए बस समझिए कि जैसे सुपिनेशन ग्रिप हम जैसे नॉर्मल जब रॉड को हम जब बाइसेप की एक्सरसाइज करते समय पकड़ते हैं इस एंगल में, तो वो हमारी सुपिनेशन ग्रिप होती है, ये जब हम अंदर से की तरफ से पकड़ते हैं। और प्रोनेटेड ग्रिप होती है जब हम बाहर की तरफ से इस तरीके से पकड़ते हैं। तो जब आप इस तरीके से पकड़ोगे तो आपका जो है बाइसेप्स ब्रैकियाई जो हमने आपको दोनों बताई थी अभी, शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड, तो इस ग्रिप में ट्रेन करोगे तो आपके ब्रैकियाई मसल्स पे आएगा। और जो है जब आप इस ग्रिप में ट्रेन करोगे तो आपके ब्रैकियालिस मसल्स पे आएगा, जो हम आपको बता रहे थे। तो चौथा और तीसरा हमें चूज करना है इस ग्रिप में एक्सरसाइज करना। जब आप इस ग्रिप में चूज करोगे तो आपके ब्रैकियालिस मसल्स पे आएगा। तो अब आ जाते हैं हम अपनी तीनों की एक्सरसाइज की तरफ एक एक। तो देखिए हमारी पहली एक्सरसाइज है बारबल कर्ल। देखिए अब ऑल्दो तो बाइसेप की जो दोनों हैं
मतलब दोनों जो सब मसल्स है, शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड, वो आप दोनों केवल इसी से ट्रेन कर सकते हो कि जब आप मतलब नॉर्मल से बाहर की तरफ पकड़ो और 3 सेट करो तो आपका शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप प्रीडोमिनेंटली ट्रेन होगा। और फिर से आप 3 सेट कर सकते हो इसी को दूसरी एक्सरसाइज बना के जिसमें आप अंदर की तरफ ग्रिप पकड़ो तो आपका लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ज़्यादा ट्रेन होगा। और तीसरी एक्सरसाइज आप चूज कर सकते हो। तीसरी एक्सरसाइज भी आप इसी में कर सकते हो कि आप जैसे इस ग्रिप में पकड़े तो आप बाहर की तरफ पकड़ के प्रोनेटेड लेकर आप करो तो आपको ब्रैकियालिस मसल ट्रेन होगा। तो ऑल्दो तो आप तीनों इसी से ट्रेन कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं प्रिफर करूंगा तो कि आप इसी को थोड़ा डिफरेंट एंगल से वेरिएशन दो। वैसे कर आप इससे भी सकते हो जिससे आपको सही लगे। एक आप पकड़ लो बाहर की तरफ ग्रिप जिससे कि शॉर्ट हेड ट्रेन कर लो, और फिर पकड़ लो अंदर की तरफ ग्रिप जिससे कि आप अपनी लॉन्ग हेड ट्रेन कर लो, और फिर एक प्रोनेटेड ग्रिप में पकड़ लो जिससे कि आप ब्रैकियालिस ट्रेन कर लो। लेकिन मैं प्रिफर करूंगा कि आप इस तरीके से चूज ना करते हुए आप कर सकते हो, मान लीजिए कि आपने चूज कर लिया कि आप बाहर की तरफ पकड़ के आप अपनी इस एक्सरसाइज से शॉर्ट हेड को ट्रेन करो। पहली एक्सरसाइज ये हो गई। और दूसरी एक्सरसाइज चूज कर सकते हो लॉन्ग हेड के लिए इस तरीके से इंक्लाइन बेंच पे डंबल कर्ल करना जिससे कि आपके लॉन्ग हेड पे बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। और जो है और हम आप एक को अच्छी चीज़ बताते हैं जैसे जो कि मतलब हमने मतलब काफ़ी समय बाद सीखा कि जैसे आपका जो मतलब कि जो आपका लॉन्ग हेड है और जो है इधर से समझाते हैं जैसे कि ये आपका शॉर्ट हेड है और ये आपका मान लीजिए शॉर्ट हेड है और ये आपका लॉन्ग हेड है, और मान लीजिए कि ये आपका ब्रैकियालिस मसल है। तो जो आपका शॉर्ट हेड का जब बाइसेप ग्रो करोगे ना, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप जब आपका ग्रो होगा ज़्यादातर और आपका लॉन्ग हेड और ब्रैकियालिस नहीं ग्रो होगा, मेरा नहीं था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपका जो है मतलब अंदर की तरफ से आप जब बाइसेप फ्लेक्स करोगे तो आपका मतलब बाइसेप चौड़ा दिखेगा क्योंकि आपका अंदर वाला बाइसेप जो है वो आपका बड़ा है, तो आपका अंदर की तरफ से तो बड़ा दिखेगा, लेकिन आउटर की तरफ से जब आप बैक डबल बाइसेप करते हो तो आपके जो आउटर की तरफ से है वो आपका उतना अच्छा नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपका आउटर वाला बाइसेप्स नहीं ट्रेन है उतना, और उसके साथ साथ आपका ब्रैकियालिस नहीं ट्रेन है। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि आपने सुना होगा कि बाइसेप का पीक डेवलपमेंट, तो जो बाइसेप का पीक डेवलपमेंट हम जिसे बोलते हैं, जैसे कि आपको इस इमेज से समझाते हैं कि अगर आपका शॉर्ट हेड ग्रो होगा तो आपका इधर से तो ये बड़ा इतना दिखेगा, मान लीजिए कि इतना तो आपका दिखेगा, जैसे ये जैसे आपकी देख रहे होंगे इसमें 2 सेपरेशंस हैं। आपका जो है ये वाली मसल्स तो दिखेगी, इतनी दिखेगी, अंदर की तरफ से बड़ा दिखेगा, लेकिन आपका जो पीक है बाइसेप का, ये जो आपने देखा ये आपका है शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप, ये आपका शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स है। और जो आप का जो पीक हम जिसे बोलते हैं, देखिए पीक तो ऑल्दो जेनेटिकली डिटरमाइंड होती है, वो उसी पे डिपेंड करती है, लेकिन फिर भी हम अपना जो बाइसेप का जो मसल साइज है अगर हम उसे ग्रो करते हैं तो ओवरऑल वो बड़ी होगी, तो जिसकी वजह से बड़ी होगी तो वो जितना भी है उससे ज़्यादा बड़ी दिखेगी, खास करके वो वाली सब मसल्स, जैसे कि इसमें ये लॉन्ग हेड वाली जो आप ये ऊपर देख रहे हो इसी को हम पीक बोलते हैं, और ये इस तभी डेवलप होती है जब हम अपने लॉन्ग हेड को ग्रो करते हैं, तो वो बाहर की तरफ से ग्रो होती है तो वो बड़ी होती है, तो फिर वो पीक दिखती है थोड़ी, ऑल्दो जेनेटिकली डिटरमाइन होती है, लेकिन फिर भी हम मसल्स को ग्रो करके जो पॉसिबिलिटी रेंज में है हम उससे उतना ग्रो कर सकते हैं। तो लॉन्ग हेड के जब ग्रो करोगे, जैसा कि हमने इंक्लाइन बेंच पे एक्सरसाइज बताई, तो आपकी पीक डेवलप होगी, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप जिसको हम बोलते हैं ग्रो करना, और इसके साथ साथ प्लस में आपको ब्रैकियालिस मसल को ट्रेन करना होगा क्योंकि ब्रैकियालिस लॉन्ग हेड के नीचे डीप में होता है, तो जब वो ग्रो होगी बड़ी होगी तो वो लॉन्ग हेड को ऊपर की तरफ पुश करेगी जिसकी वजह से वो और ऊपर जाएगा तो और पीक दिखेगा। तो आपको ब्रैकियालिस को भी ट्रेन करना होगा ताकि ब्रैकियालिस मसल जो है वो जो है पुश करे, बड़ी हो तो वो लॉन्ग हेड को पुश करे जिससे वजह से वो फिर बड़ी ऊपर की तरफ दिखे। ब्रैकियालिस मसल के लिए आप तीसरी एक्सरसाइज चूज कर सकते हो हैमर कर्ल, जिससे कि आपकी ब्रैकियालिस ग्रो होगी। तो ये चीज़ हो गई आपकी, हमने आपको बता दिया
कि बाइसेप कैसे ट्रेन करते हैं, किस एंगल में ट्रेन करते हैं बाइसेप की। जैसे कि अगर ये आप शॉर्ट हेड ट्रेन करते हो तो आपका इधर से बाइसेप बड़ा दिखेगा। लॉन्ग हेड ट्रेन मतलब ट्रेन तो करना ही है, लेकिन आपको बता रहे हैं कि पीक डेवलप करने के लिए आपका लॉन्ग हेड ग्रो होता है, तो ऊपर की तरफ से साइड से दिखता है, बड़ा होता है, और साथ साथ ब्रैकियालिस बड़ा होता है तो वो उसे और ऊपर की तरफ पुश करता है, तो इस तरीके से पीक डेवलप होती है। तो ये चीज़ हो गई। अब देखिए, बाइसेप्स के बाद हम अपने फोरआर्म्स मसल को भी समझ लेते हैं। देखिए, फोरआर्म्स मसल की एक्सरसाइज काफी कम लोग जिम में करते हैं, लेकिन फिर भी जो लोग करना चाहते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि बाकी मसल्स की तरह ये भी तो मसल्स हैं, तो फोरआर्म्स को कैसे ट्रेन कर सकती है। देखिए, एक और चीज समझिए। देखिए, फोरआर्म्स में देखिए, फोरआर्म्स हमारा जनरली ये हिस्सा होता है और यहाँ पे मसल्स होती है। तो आप इसको ट्रेन करके, इसकी हाइपरट्रॉफी करके इसको साइज तो बड़ा कर सकती हो, लेकिन आप ये जो कलाई होती है, यहाँ पे कोई उतनी ज्यादा मसल्स नहीं होती है, जिसकी वजह से आप यहाँ की मसल्स की हाइपरट्रॉफी करके बड़ी नहीं कर सकते, ये कलाई अपनी यानी मोटी नहीं कर सकते, चौड़ी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कुछ खास मसल्स नहीं होती है जिसकी कि आप हाइपरट्रॉफी करो ताकि ये बड़ी हो, तो इसीलिए ये उतनी बड़ी नहीं होती है। ये जेनेटिकली डिपेंड करता है कि आपका मतलब कितनी बोन स्ट्रक्चर कितना लार्ज होगा और कितना या की कलाई चौड़ी होगी, इस पे खास काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ इस एरिया पे किया जा सकता है, इस मसल्स को ट्रेन कर। अब हम बात करते हैं फोरआर्म्स मसल की। देखिए, फोरआर्म्स में दो मेनली मसल समझिए। एक होता है हमारा फ्लेक्सर्स मसल, रिस्ट फ्लेक्सर्स जिसे बोलते हैं। एक हमारा होता है एक्सटेंसर्स मसल्स, रिस्ट एक्सटेंसर्स जिसे हम बोलते हैं। देखिए, ये सब जो बाकी इंफॉर्मेशन लिखी है उस पर ध्यान दीजिए, जो हम बोल रहे हैं केवल उस पर ध्यान दीजिए। एक होता है हमारा फ्लेक्सर्स मसल और दूसरा होता है हमारा एक्सटेंसर्स मसल, जिसमें और भी सब मसल्स होती हैं, लेकिन अभी समझिए कि जो हमारी फ्लेक्सर्स मसल्स है, जो हमारी ऊपर की तरफ हाथ के मसल्स हैं, उसे हम बोलते हैं फ्लेक्सर्स मसल। जो कि आप इस पोजीशन में कोई भी रेजिस्टेंस लेके, आप वो बारबल हो गया, मतलब बारबल हो गया या तो फिर डंबल हो गया, तो कुछ भी लेके जब आप इस पोजीशन में करोगे तो आपका रिस्ट फ्लेक्सर्स मसल्स ग्रो होगा फोरआर्म्स का। और जब आप इस तरीके से करोगे, मतलब इस तरीके से करोगे, तो आपका जो ऊपर की तरफ हाथ का फोरआर्म्स की मसल्स है, रिस्ट एक्सटेंसर्स जिसे बोलते हैं, तो वो ग्रो होगा। तो इस दो ऑर्डर में चूज करके आप अपनी फोरआर्म्स को ग्रो कर सकते हो। आते हैं हम अपने लेग मसल से। देखिए, हम लेग में भी क्या करते हैं भाई, वेट को लेकर उसको हम पुश ही करते हैं, बस डिफरेंस ये होता है कि हम इसमें अपने लेग मसल से पुश करते हैं उस वेट को, ताकि वो लिफ्ट हो सके। तो देखिए, लेग मसल्स में आती हैं, जब भी आप लेग से कुछ भी उठाते हो, पुश करते हो, तो उसमें आती है आपकी इन्वॉल्व होती है क्वाड्रासेप्स मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स और ग्लूट्स मसल्स और काफ्स मसल्स मेनली। तो अब आ जाते हैं हम अपने लेग्स मसल की तरफ। देखिए, लेग्स में मेनली 4 मसल्स होती हैं। एक है हमारा क्वाड्रासेप्स मसल, दूसरा है हमारा हैमस्ट्रिंग मसल, जो कि ये जो हमारी ग्लूट्स होती हैं, ये ग्लूट्स के नीचे जो उसका जो सेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं हैमस्ट्रिंग मसल्स से। और हमारी एक मसल हो गई, तीसरी मसल हमारी काफ्स मसल जो होती है, और चौथी मसल हमारी ग्लूट्स मसल होती हैं। तो अगर तो आपको कोई एक्सरसाइज चूज करनी की बेस को कहे लेग्स मसल की 4-5 एक्सरसाइज चूज करो, तो आप 4-5 एक्सरसाइज अगेन वही इस बेसिस पे चूज करोगे कि हमारी ये जो मतलब चारों मसल्स का जो एक्शन है वो वाली एक्सरसाइज, ताकि हमारी चारों मसल्स ग्रो हो, ताकि हमारा ओवरऑल लेग्स ग्रो हो। तो अब पहले आ जाते हैं हमारी क्वाड्रासेप मसल की एक एक्सरसाइज की तरफ। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको तीनों का क्या एक्शन है वो बताएंगे, और फिर ऑल्दो आप जो हम एक्शन है वही एक्सरसाइज चूज करोगे तो भी ग्रो हो जाएगा, लेकिन फिर भी मेरा पर्सनली जो ओपिनियन है कि मैं क्या मतलब मानता हूँ, वो हम आपको बताएंगे कि वो किस तरीके से उस बेसिस पे एक्सरसाइज चूज करना है। तो आते हैं क्वाड्रासेप मसल्स पहले। देखिए, ऑल्दो तो क्वाड्रासेप जैसा नाम है, इसमें 4 मसल्स होती हैं। एक जो है हमारी बाहर की तरफ मतलब होती हैं, जिसको कि हम मतलब वास्टस लैटरालिस बोलते हैं। नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ लीजिए काफ़ी है कि 4 सब मसल्स होती हैं। और एक जो है हमारे बीच में होती है, जिसे हम वास्टस इंटरमीडियस बोलते हैं। और एक हमारा जो है अंदर की तरफ होता है, जिसे कि हम मतलब जिसे हम बोलते हैं वास्टस मीडियालिस। और जो है हमारा एक होता है
वो होता है अंदर की तरफ इन तीनों मसल के, जिसे हम रेक्टस फीमोरिस बोलते हैं। तो 4 मसल्स होती हैं और इसका काम क्या है कि नी एक्सटेंशन करना, यानी कि नी को एक्सटेंड करना। जैसे कि आप लेग एक्सटेंशन में नी को ऊपर की तरफ उठाते हो, तो वो काम प्रीडोमिनेंटली आपका जो है क्वाड्रासेप मसल का है। तो जब भी आप ये एक्शन परफॉर्म करोगे तो आपका क्वाड्रासेप मसल चूज मतलब ट्रेन होगा। तो आप इसके लिए ये एक एक्सरसाइज चूज कर सकते हो। हालांकि हम अपना पर्सनल ओपिनियन भी बताएंगे, लेकिन अभी आप इतना समझिए क्योंकि इसका ये काम है। तो जब आप ये मूवमेंट करोगे तो आपका क्वाड्रासेप मसल स्ट्रेन होगा। अब आते हैं हम अपने हैमस्ट्रिंग मसल की तरफ कि ये कैसे ट्रेन होता है। देखिए हैमस्ट्रिंग में 3 मसल्स होती हैं। एक ये जो देख रहे हो जो जो कि बाहर होती है उसे हम बोलते हैं बाइसेप फेमोरिस, और एक जो है बीच में जो होती है उसे हम बोलते हैं सेमी टेंडिनोसिस, और एक जो है अंदर की तरफ होती है और थोड़ा सा इधर भी होती है। लेकिन अभी तक समझिए कि जो एक अंदर की तरफ है उसे हम बोलते हैं सेमी मेम्ब्रेनोसिस। 3 सब मसल्स होती हैं हैमस्ट्रिंग में। बस इतना समझिए कि 3 होती हैं, नाम याद करने की जरूरत नहीं है। और इसका फंक्शन क्या है, देखिए ऑल्दो हैमस्ट्रिंग का तो 2 फंक्शन है, लेकिन हम प्रीडोमिनेंट फंक्शन की बात करते हैं। पहला वो ये है कि नी फ्लेक्शन करना काम है। इस तरीके से नी को जो है अंदर की तरफ मोड़ना काम है, नी फ्लेक्शन करना काम है। तो जब आप लेग कर्ल एक्सरसाइज करते हो तो आपका नी फ्लेक्शन होता है। तो इस एक्सरसाइज से, इस मोमेंट से आपका हैमस्ट्रिंग मसल ट्रेन होता है। ये पहला और फंक्शन हो गया हैमस्ट्रिंग का। और दूसरा फंक्शन समझने से पहले आप ये बात समझिए कि मतलब जो एक्शन होता है वो एक्शन इसी बेसिस पे होता है कि ये देखिए 2 चीज़ होती है एक्शन। एक होता है हमारा मसल्स का ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट आप कह सकती हो जहाँ से मसल मतलब ओरिजिनेट होती हैं, शुरू होती हैं, यानी कह सकती हो जहाँ मसल्स अटैच होती हैं या तो लगी होती हैं, शुरुआत स्टार्टिंग पॉइंट, जो कि हैमस्ट्रिंग आपके हिप में लगी होती हैं, आपके हिप जॉइंट में लगी होती हैं। और जो है दूसरी चीज़ होती है उसका इंसर्शन पॉइंट, यानी कि मसल्स जहाँ इंसर्ट होती हैं, धसी होती हैं। तो एक्शन जो है इसी बेसिस पे डिसाइड होती है कि ओरिजिन और इंसर्शन क्या है, क्योंकि ओरिजिन और इंसर्शन जो होगा उसी मतलब उसी कह सकते हो रेंज ऑफ मोशन में ही वो ट्रेन होता है। स्क्वीज करोगे तो जो ओरिजिन होगा और इंसर्शन होगा, जिस जॉइंट में वो धसी होगी, जिस बोन में वो धसी होगी, तो जो उसका जो ओरिजिन और इंसर्शन होगा तो उसी कि मतलब जो मसल होगी उसी में एक्शन होगा, तो वो शॉर्टेन होगी। तो यानी कि जो वहाँ से ओरिजिन और इंसर्शन के बेस पे ही उसका एक्शन डिसाइड होता है। तो ओरिजिन क्योंकि हैमस्ट्रिंग का आपका ग्लूट्स कह सकते हैं हिप जॉइंट में भी होता है, हिप में भी होता है। तो आपका जो है एक एक्शन तो था मतलब कि नी फ्लेक्शन करना, जैसा कि हमने आपको दिखाया नी फ्लेक्शन करना। क्यों? क्योंकि आपका नी जॉइंट में इंसर्ट है, धसा हुआ है। लेकिन एक मतलब एक्शन है हिप एक्सटेंशन। क्यों? क्योंकि आपका हिप जॉइंट में भी धसा हुआ है, लगा हुआ है हैमस्ट्रिंग, तो वहाँ से भी मतलब स्ट्रेच और स्क्वीज होती है हैमस्ट्रिंग हिप जॉइंट से। तो वो भी एक फंक्शन है हैमस्ट्रिंग का, जो कि आप देख सकते हो, जो कि ये है दूसरा फंक्शन, हिप एक्सटेंशन परफॉर्म करना है। जब आप रोमानियन डेडलिफ्ट परफॉर्म करते हो तो आपका जो देखो यहाँ पे ग्लूट्स में लगी होती है हैमस्ट्रिंग आपका, तो जब परफॉर्म करते हो तो ये आपका स्ट्रेच देखिए हुआ, और देखिए स्ट्रेच हुआ हैमस्ट्रिंग, और आप ये का स्क्वीज हुआ। देखिए जब आप इस तरीके से निगेटिव्स जाते हो स्ट्रेच हुआ, पॉजिटिव्स में जो है आपका स्क्वीज होता है हैमस्ट्रिंग। तो एक ये काम करने का भी मतलब फंक्शन जो है हैमस्ट्रिंग का होता है। तो ये 2 फंक्शन हो गया हैमस्ट्रिंग का। और ऑल्दो कोई भी एक फंक्शन मतलब एक ठो चूज करो एक्सरसाइज, आपका हैमस्ट्रिंग ट्रेन होगा। अब आते हैं हम अपने तीसरे मसल पे, जो कि है हमारा काफ्स मसल। देखिए काफ्स मसल कैसे ट्रेन होता है।
देखिए काफ्स मसल जब आप काफ्स रेजेस इस तरीके से परफॉर्म करते हो किसी भी मशीन में किसी भी तरीके से, जब आप अपने जो है एंकल जॉइंट से डॉर्सी फ्लेक्शन प्लेंटाल फ्लेक्शन, नहीं समझ में आ रहा छोड़ी बस आप इस तरीके से जब आप मतलब एक्शन परफॉर्म करते हो तो आपकी काफ्स मसल ट्रेन होती हैं। तो ये आपका काफ्स मसल का एक्शन हो गया। हाँ, अब आते हैं हम अपने ग्लूट्स मसल की तरफ। तो अब हम बात करते हैं हमारे ग्लूट्स का क्या एक्शन होता है। देखिए ग्लूट्स मसल में ऑल्दो तो हमारी 3 सब मसल्स होती हैं। एक होता है ग्लूटियस मैक्सिमम जो कि सबसे बड़ी होती है, और फिर उसके बाद जो बड़ी होती है ग्लूट्स के बाद वो होती है ग्लूटियस मीडियस, और जो है उसके बाद जो होती है तीसरे नंबर पे जो सबसे छोटी होती है उसे ग्लूटियस मिनियस बोलते हैं। देखिए ऑल्दो तो मतलब तीनों का फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन फिलहाल के लिए आप एक ही एक्सरसाइज चूज करते हैं तो आपका लगभग ग्लूट्स डेवलप होगा। और देखिए ग्लूट्स जो है हमारे बॉडी की सबसे मतलब कह सकते हैं क्वांटिटी में ज़्यादा, या तो कह सकते हैं सबसे बड़ी और सबसे हेवीएस्ट और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है, यानी कि इससे आप सबसे ज़्यादा लोड उठा सकते हैं इस मसल से। तो देखिए इसका एक्सरसाइज है हिप थ्रस्ट, यानी कि एक्शन क्या है कि आपका हिप एक्सटेंशन परफॉर्म करना। हिप एक्सटेंशन नहीं समझ में आ रहा समझ जाइए, जब आप ये मूवमेंट परफॉर्म करते हो, जब आप हिप थ्रस्ट करते हो तो आपका ग्लूट्स मसल ट्रेन होता है, और इसी को हिप एक्सटेंशन भी बोलते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी ग्लूट्स मसल ट्रेन कर सकते हो। तो देखिए ये तीनों चीज हो गई एक एक मसल की, कि क्वाड्रासेप के लिए आप नी एक्सटेंशन यानी लेग क्या बोलते हैं लेग एक्सटेंशन परफॉर्म कर सकते हो, और इसके लिए आप हैमस्ट्रिंग कर्ल यानी कि जो कि नी फ्लेक्शन एक्सरसाइज हो गया, या तो फिर रोमानियन डेडलिफ्ट भी परफॉर्म कर सकते हो, वो भी एक एक्शन होता है। और इसके लिए आप काफ्स रेजेस कर सकते हो, और इसके लिए आप हिप थ्रस्ट कर सकते हो। देखिए ये चीज़ कर सकते हो, लेकिन अब आप एक्सरसाइज चूज करना है तो मैं आपको इससे बेहतर जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो आपको बताता हूँ। देखिए आप जो है क्वाड्रासेप के लिए आप जो है सबसे अच्छी एक्सरसाइज होगी स्क्वाट एक्सरसाइज। तो इसके लिए आप स्क्वाट परफॉर्म कर सकते हो। देखिए इसमें भी आपका नी का जो है एक्सटेंशन ही हो रहा है, तो नी एक्सटेंशन जो काम है तो इससे आपका क्वाड्रासेप मसल ट्रेन होता है। देखिए जैसा कि आप लोगों ने सुना मतलब काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स को कहते हुए सुना होगा कि जो है लेग एक्सटेंशन का मतलब अच्छी एक्सरसाइज है स्क्वाट से, कि मतलब लेग एक्सटेंशन ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि जो मतलब कुछ कहते हैं नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, कि वर्क मतलब कि बेनिफिट टू मतलब वर्क रेशियो कुछ ऐसे बोलते हैं, कि यानी कि एक्सरसाइज से बेनिफिट कम है लेकिन उसके मतलब कि डिसएडवांटेजेस या तो कह सकते हैं जो एनर्जी खर्च होगी, एनर्जी को या तो कह सकते हैं जो ग्लाइकोजन जो एनर्जी खर्च होगी वो ज़्यादा खर्च होगी, लेकिन उससे मतलब रिजल्ट्स कम दिखेंगे, ऐसा काफ़ी कम मिलेंगे। तो यानी उनका कहने का मतलब ये रहता है कि ग्लाइकोजन ज़्यादा ख़त्म होगा, लेकिन हमारा जो मसल का वो है यानी कि वो कम स्टिमुलेट हो पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा गलत है। वो कम इन्फॉर्मेशन की वजह से वो बोलते हैं। देखिए ऐसा इसलिए किया है क्योंकि देखिए ग्लाइकोजन स्क्वाड में ज़्यादा यूज होता है मतलब लेग एक्सटेंशन के कंपैरिजन में, लेकिन लेग एक्सटेंशन से बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलता है स्क्वाड में, और वो इसलिए वो आप समझिए। देखिए सबसे इसके लिए पहले समझिए कि मसल्स ग्रो ही क्यों होती है, वो हाइपरट्रॉफी ही क्यों होती है, बड़ी ही क्यों होती है। देखिए अब यहाँ से आपने ये भी इन्फ्लुएंसर से मतलब आपने मिसकंसेप्शन सुने होंगे कि मसल्स इसलिए ग्रो होती हैं क्योंकि उनमें माइक्रो टीयर्स डेवलप होते हैं, वो ब्रेक डाउन होते हैं और फिर प्रोटीन जाके उसे फिलअप करते हैं, रिकवर करते हैं, तो पहले से ज़्यादा बड़ी होती है। देखिए ऐसा नहीं होता है, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। ऐसा होता है लेकिन ये माइनर यानी ये थोड़ा होता है। जो मेजर रीजन है वो है मसल इसलिए ग्रो होता है क्योंकि मैकेनिकल टेंशन मसल को मिलता है। अब मैकेनिकल टेंशन देखिए मेजॉरिटी मसल जो ग्रो होता है
70-80% वो इसीलिए ग्रो होता है, और 10-20% मसल ब्रेकडाउन की वजह से भी होता है, लेकिन मेजर रीजन ये है। तो मैकेनिकल टेंशन, अब इसे आप कैसे समझेंगे? देखिए, हमारा जो मसल है उसका एक टेंशन को कह सकते हैं रेजिस्ट करने का, मतलब सह पाने का, बियर कर पाने का एक रेजिस्टेंस है। जैसे मान लीजिए कि हमारे इस मतलब कि इस क्वाड्रासेप मसल के लिए जस्ट फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि 1000 केजी का उसका मैकेनिकल टेंशन है, 1000 केजी का। तो जब आप 100 केजी से आप जब 10 रेप्स लगाओगे, तो जो आपका क्वाड्रासेप का जो मैकेनिकल टेंशन है वो हिट होगा। तो जो उसका मैकेनिकल टेंशन का लेवल है, जब उससे ज़्यादा आप उसको टेंशन या मैकेनिकल टेंशन प्रोवाइड करोगे, यानी कि 100 केजी से 10 रेप्स के बाद जब आप एक रेप्स और लगाओगे, तो आपका जो वो मैकेनिकल टेंशन का अभी जो करंट उसका लोड ले पाने की कैपेबिलिटी है, उससे ज़्यादा वो जब मैकेनिकल टेंशन लेगी, तो उस मसल की हाइपरट्रॉफी होती है, साइज में बड़ी होती है, इसलिए मसल ग्रो होती है। जितना उसका मैकेनिकल टेंशन है, जब उससे आप ज़्यादा टेंशन प्रोवाइड करते हो इन द फॉर्म ऑफ या तो वेट से या तो फिर रेप्स से। अगर रेप्स से भी कर रहे हो तो ये नहीं कि रेप्स से बहुत कम रेप्स, मतलब कि वेट लेके, जैसे मान लीजिए कि 40 केजी से आप अभी स्क्वाट करके आप वो 1000 केजी का है तो उसे ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं। आप वेट भी एक ऑप्टिमम लेवल पे होना चाहिए। मान लीजिए कि 70-80 केजी तब कर रहे हो रेप से, तो होगा या तो वेट से या तो रेप से। ज़्यादा बेनिफिट वेट से होता है। दोनों तरीके से अब जब जो मैकेनिकल टेंशन है, जब आप उससे ज़्यादा टेंशन मसल को प्रोवाइड करते हो, तो उसे खुद को अडाप्ट करना पड़ता है और अपना स्ट्रेंथ, अपना जो मसल साइज है उसे बढ़ाना पड़ता है। तो मसल इसलिए ग्रो करती है, मैकेनिकल टेंशन प्रोवाइड करते हो, न कि इसलिए क्योंकि माइक्रो टीयर्स डेवलप होते हैं। तो मेजर रीजन ये है। तो अब बात आते हैं उस टेंशन पे। देखिए, स्क्वाड में जो आपको मैकेनिकल टेंशन होता है लेग एक्सटेंशन के कंपैरिजन में, हालांकि ये बात से आप तब तक एग्री नहीं करोगे जब तक आप इसे खुद अप्लाई करके आप मसल को, क्वाड्रासेप मसल को खुद साइज में बड़ा होते ना देखो, तब तक इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली क्या मैं कह रहा हूँ वो समझ नहीं पाओगे। तो जब इसमें मैकेनिकल टेंशन बहुत ज़्यादा मिलता है इन कंपैरिजन ऑफ लेग एक्सटेंशन के, तो इसीलिए इस एक्सरसाइज से आपका ग्लाइकोजन तो ज़्यादा ख़त्म हो रहा है, लेकिन मैकेनिकल टेंशन भी उतना ही ज़्यादा मिल पा रहा है, जिसकी वजह से आपका क्वाड्रासेप मसल्स ग्रो होगी। इसीलिए आपने देखा होगा जो लोग मतलब पावर लिफ्टर्स होते हैं, उन लोगों का जो क्वाड्रासेप मसल्स है वो साइज में ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि मैकेनिकल टेंशन उन्होंने ज़्यादा मतलब वो बियर किया होता है, हेवी लोड लिफ्ट्स करके। और लेग एक्सटेंशन में उनका खास करके जो आप विड्थ देखोगे, जो आप अपर मतलब क्वाड्रासेप की अपर साइड में देखोगे, तो वो ज़्यादा होगा। और वहीं पे जो लेग एक्सटेंशन करता है उसके लोअर साइड में, यानी जहाँ नी है कि साइड जहाँ इंसर्ट होती है, वो वाला साइड क्वाड्रासेप का उसका कट से ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन ऑफ कि उसकी अपर साइड की चौड़ाई ज़्यादा हो। तो इस चीज़ के वजह से स्क्वाड एक काफ़ी बेनिफिशियल एक्सरसाइज होती है, सबसे बेनिफिशियल एक्सरसाइज कह सकते हैं क्वाड्रासेप मसल को ग्रो करने के लिए। और ऐसा ही रीज़न एक डेडलिफ्ट का भी है, जो लोग बोलते हैं कि बेकार है, हालांकि उसे किसी और वीडियो में समझाएंगे, वैसे ही वीडियो लंबी हो गई है। तो अब आते हैं, एक एक्सरसाइज हो गई हमारी क्वाड्रासेप मसल के लिए, और इसके बाद एक और लो ऐड करना चाहो तो लेग एक्सटेंशन भी कर सकते हो। तो एक हो गई ये एक्सरसाइज। अब आते हैं दूसरे मसल पे। अब आता है हम हैमस्ट्रिंग। देखिए, हैमस्ट्रिंग के लिए आप जो है आप ये आरडीएल्स कर सकते हो। देखिए, आरडीएल्स का भी स्क्वाट की तरह लगभग सेम ही कॉन्सेप्ट है कि इसमें आपको मैकेनिकल एडवांटेज जो है हैमस्ट्रिंग को ग्रो करने के लिए वो ज़्यादा मिलता है। तो इसके लिए हैमस्ट्रिंग के लिए आप ये कर सकते हो, और करना चाहो तो आप हैमस्ट्रिंग कर्ल भी कर सकते हो। तो ये हो गई हैमस्ट्रिंग की। और काफ्स के लिए और ग्लूट्स के लिए जो हमने बताया था वो सेम ही एक्सरसाइज होगी, काफ्स रेजेस और हिप थ्रस्ट। बस क्वाड्रासेप और हैमस्ट्रिंग का थोड़ा चेंज हुआ है, तो ये चीज़ हो गई। तो इस तरीके से आप अपने क्वाड्रासेप पूरे लेग मसल्स को इस बेसिस पे ग्रो कर सकते हो।
तो जब आपका पूरा ओवरऑल लेग ग्रो होगा, देखिए लेग जो हमारा केवल लेग मसल्स होता है, उसका जो मास होता मतलब जो पूरी हमारे बॉडी में जो मसल्स होती है 50% अकेले केवल लेग का होता है, और 50% पूरा ऊपर की मसल मिला दीजिए, बैक, ट्राइसेप, बाइसेप, चेस्ट, आर्म्स, शोल्डर, सब वो 50% होता है, लेकिन केवल अकेले लेग ही मिला के 50% होता है। तो लेग को जो आप ट्रेन करोगे, क्वाड्रासेप, हैमस्ट्रिंग, काफ्स, ग्लूट्स, तो जब ओवरऑल मतलब मसल्स ग्रो होगी, तो आपका वेट जो है ज़्यादा इंक्रीज होगा, क्योंकि आप जो ओवरऑल मसल को जो मतलब कि क्वांटिटी है उससे ट्रेन कर पा रहे हो। तो ये चीज़ हो गई। देखिए हम बस एक इन्फॉर्मेशन और दे देते हैं, वैसे ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा। आप ऑल्दो चाहे तो आप यहाँ से वीडियो कंप्लीट हो चुकी है जा सकते हैं। देखिए ये चीज़ समझ आई तो समझ लीजिए, बस इसकी कोई नीड उतनी है नहीं, फिर भी मैं दे रहा हूँ एडवांस लोगों के लिए बहुत। तो देखिए हमारा जो है क्वाड्रासेप जो होता है, वो कह सकते हैं हमारा जो ट्राइसेप होता है ना, उसकी तरह होता है। जैसे ट्राइसेप का काम है मतलब कि मतलब एल्बो एक्सटेंशन करना, वैसे ही मतलब क्वाड्रासेप का काम है लेग एक्सटेंशन करना। और हैमस्ट्रिंग का जैसा काम है हमारा मतलब फ्लेक्शन करना, नी फ्लेक्शन करना, वैसे ही हमारे बाइसेप का काम है एल्बो फ्लेक्शन करना। तो हैमस्ट्रिंग का काम ट्राइसेप्स की तरह है, और नहीं मतलब क्वाड्रासेप का काम ट्राइसेप्स की तरह है, हैमस्ट्रिंग का काम बाइसेप्स की तरह है। तो वैसे ही इसमें भी थोड़ा डिफरेंट एंगल में रखने से जो आपका क्वाड्रासेप हो गया, हैमस्ट्रिंग हो गया, थोड़ा डिफरेंट टारगेट होता है। देखिए ऑल्दो तो इतनी बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस तक की भी इतना वैरायटी में करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे बाइसेप ट्राइसेप को अब जब वैरायटी में ट्रेन करोगे, जैसे हमने बताया था कि लैटरल हेड के लिए ऐसे करना है, लॉन्ग हेड के लिए ऐसे करना है, बाइसेप में बताया था कि शॉर्ट हेड ऐसे, लॉन्ग हेड ऐसे, तभी वो पूरी ओवरऑल मसल ग्रो होगी। वैसे इसमें उतना नहीं है। हालांकि जो बहुत एडवांस लोग हैं उन लोग को इतनी ज़रूरत पड़े, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी ज़रूरत अगर आप के लिए मतलब एडवांस तक भी तब तक नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए जान लीजिए कि जो हमारी हैमस्ट्रिंग मसल है, उसे जब हम मतलब नॉर्मल मतलब कि मिडल में रख के ट्रेन करेंगे तो हमारा मिडल हैमस्ट्रिंग प्रीडोमिनेंटली ट्रेन होगा। जब आप पैर को बाहर की तरफ रख के करेंगे, फैला के बाहर की तरफ करेंगे, तो हमारा बाहर वाला हैमस्ट्रिंग ज़्यादा ट्रेन होगा। और जब हम पैर को क्लोज करके अंदर की तरफ रख के करेंगे तो हमारा अंदर वाला हैमस्ट्रिंग ज़्यादा ट्रेन होगा। सिंपल है, बाहर की तरफ करेंगे तो बाहर वाला हैमस्ट्रिंग ट्रेन होगा, और अंदर की तरफ करेंगे अंदर वाला। हैमस्ट्रिंग में कोई दिक्कत ही नहीं, एकदम सिंपल है। और बीच में करेंगे तो बीच वाला। हाँ, और क्वाड्रासेप का थोड़ा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है कि क्वाड्रासेप में क्या होता है कि जब हम बाहर की तरफ मतलब पैर को नॉर्मल बीच में रख के करेंगे तो बीच ही वाला ट्रेन होगा, लेकिन जब बीच से बाहर की तरफ थोड़ा रख के करेंगे, बाहर की तरफ वाइड स्टांस लेके करेंगे, तो हमारा अंदर वाला क्वाड्रासेप की सब मसल्स ज़्यादा ट्रेन होंगी। और वहीं पे जब हम अंदर की तरफ नॉर्मल से ग्रिप लेंगे, विथ स्टांस लेंगे अंदर की तरफ, तो हमारा बाहर वाला क्वाड्रासेप ज़्यादा ट्रेन होगा। ये उतनी एडवांस तक जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी हमने नॉलेज के लिए बता दिया है। तो अब आप समझ गए होगी कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग क्या होती है, इसमें एक्सरसाइजेस क्या होती हैं। जितनी भी जिम में एज अ बिगिनर आप इतनी सारी मशीनें देखते हो, एक्सरसाइजेस देखते हो, आप कंफ्यूज होते हो कि कौन सी क्या करनी चाहिए कैसे। तो वो सारी चीजें असल में एक पेड़ की तरह होती हैं, जिसके रूट को हमें समझना होता है, जो कि आप इस वीडियो में समझिए। और जिसके रूट पे आप जितना काम करते जाओगे, वो पेड़ उतना बड़ा होता जाएगा। और आपने जैसा समझा कि इसमें कैसे किस तरीके से सबसे पहले तो आप जिम में सारी मशीनें क्या होती हैं, और मशीनें के साथ साथ आप उसमें एक्सरसाइजेस इतनी सारी जो होती हैं वो क्या होती हैं, एक्सरसाइजेस के साथ साथ आप वर्कआउट प्लान कैसे बनाते हैं, बिगिनर, इंटरमीडिएट और लगभग एडवांस तक आपने ये भी समझा। तो ये चीज हो गई। तो ये A to Z कंप्लीट कर सकते हैं एक पूरा प्रोग्राम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का था, मतलब पूरी कह सकते हैं कोर्स था जो कि आपने समझ लिया। तो आप इस नॉलेज को आप अप्लाई कर सकते। देखिए ये नॉलेज हमने लगभग
3-4 साल में ली है, जो कि आप एक वीडियो के थ्रू लर्न करने वाले हैं। तो आप इसे जब अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे, तो ही आप काम कर पाएंगे। लेकिन तब भी देखिए, आपने 3-4 साल की नॉलेज को, जितनी गलतियां करने के बाद हमने सीखा, वो आप एक वीडियो में सीख गए। तो आप जल्दी और सीख जाओगे चीजें। जैसे मान लीजिए, जैसे आप एक साल भी अप्लाई करोगे तो एकदम अच्छे से प्रैक्टिकली भी चीजें रिलेट कर पाओगे, बजाय कि जब आप ये चीज नहीं जानते थे और आप अलग अलग एक्सरसाइजेस इतनी जिम में कंफ्यूज होते थे, तो अब पहले से कितना बेहतर हो गया है। और देखिए, जैसा कि हमने इसमें आपको इतनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, आप बोलेंगे तो इसका हम पार्ट 2 भी बनाएंगे। अब बेस्ड अपॉन कितना कमेंट आता है, कितना रिस्पॉन्स आता है, तो उसकी बेसिस पे हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे, जिसमें हम ये बताएंगे। देखिए, इसमें आपने ये समझ लिया कि क्या एक्सरसाइजेस होती हैं, क्या मशीनें होती हैं, हम मसल्स को किस तरीके से ट्रेन करते हैं, एक्सरसाइज प्रोग्राम किस तरीके से बनाते हैं, ये सारी चीजें समझ में आए। लेकिन अब हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे, मसल को ग्रो कैसे करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज करना और मसल को ग्रो कर पाना एक्टिवली, कॉन्शियसली, हम एक्सरसाइज करते रहेंगे तो अनकॉन्शियसली तो मसल एक लेवल तक ग्रो हो जाती है। लेकिन वो क्योंकि अनकॉन्शियसली ग्रो होती है, इसलिए एक लेवल के बाद आप नहीं ग्रो कर पाते, क्योंकि आपको पता नहीं होता है, वो अनकॉन्शियसली ग्रो होती है। लेकिन आप जब एक्टिवली मसल कैसे ग्रो होती है वो आप सीख लोगे, तो आप एक्टिवली समझते हो कि कैसे ग्रो होती है, तो आप और ग्रो कर सकते हो। रुकती की प्लेटिगा का तो भी ग्रो कर पाओगे, क्योंकि आपको ग्रो करना पता है एक्टिवली। तो वही चीज है, एक्सरसाइज करना अलग चीज होती है। हाँ, एक्सरसाइज करोगे आप हेल्दी रहोगे, लेकिन एक्सरसाइज से मसल को बड़ी करते जाना वो अलग चीज होती है। तो उसके लिए हम पार्ट 2 में आपको बताएंगे कि आप मतलब मसल माइंड कनेक्शन की किस एक्सरसाइज का, जैसे आपने सारी चेस्ट मसल वगैरह देखी, तो ये मसल हो गई। अब हर एक मसल का अलग अलग टेक्निक होता है, अलग अलग मसल माइंड कनेक्शन बनाना होता है। जैसे मान लीजिए चेस्ट का हो गया, तो चेस्ट में आप जब मसल माइंड कनेक्शन ये होता है कि जब भी आप पुश करोगे, तो ये जो मसल होगी, जैसे आप मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल हम देते हैं, हम पहले चेस्ट की एक्सरसाइज करते थे, तो हम पहले ऐसे बस करते थे, तो मेरी जो इधर की चेस्ट थी वो नहीं ग्रो हुई थी। लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि जब भी आप ये करके, जब आप यहां से फोर्स लगाओगे, तो यहाँ की मसल फाइबर एक्टिवेट होगी, तो यहाँ की चेस्ट, ये जो खाली खाली आती है, ये बड़ी होगी, ये बड़ी होगी। तो इस तरीके से और भी मसल्स में टेक्निक्स होती हैं, टेक्निक होती हैं, प्लस मसल माइंड कनेक्शन की वो कैसे उसको ट्रेन करती हैं, जिसकी वजह से वो मसल ग्रो होती है। तो वो हम पार्ट 2 में बताएंगे, बेस्ड अपॉन अगर कमेंट रहा, रिस्पॉन्स रहा तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चाहिए होगी वीडियो तो बताइएगा, हम उस पर वीडियो बना देंगे।